क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि मंगलवार का दिन केवल सप्ताह का एक वार नहीं, बल्कि साहस, शक्ति और संकट मोचन की जागृत चेतना है? दर्शक बंधुओं, आज का यह मंगलवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह पावन अवसर है, वह दिव्य क्षण है जब महावीर हनुमान जी स्वयं अपने भक्तों के जीवन में प्रवेश करते हैं। वे केवल आशीर्वाद देने नहीं आते, वे भक्त के भीतर छिपे भय, दुर्बलता, संशय, बाधा और पीड़ा से सीधा संघर्ष करने आते हैं। यह कथा केवल सुनने की वस्तु नहीं है, यह अनुभव करने की यात्रा है। यह एक ऐसी साधना है जहां शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा कार्य करती है, जहां भय धीरे धीरे पीछे छूट जाता है और मनुष्य के भीतर सोया हुआ वीर जाग उठता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति मंगलवार के दिन पूर्ण श्रद्धा, शुद्ध मन और अडिग विश्वास के साथ हनुमान जी की कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में वर्षों से जमी हुई नकारात्मक शक्तियां स्वतः शिथिल पड़ने लगती हैं। ग्रह बाधाएं, मानसिक अस्थिरता, अदृश्य भय और अकस्मात आने वाले संकट अपनी शक्ति खोने लगते हैं। जिस प्रकार वज्र के प्रहार से पर्वत दरक जाता है, उसी प्रकार हनुमान नाम के स्मरण से कष्टों का अहंकार टूटने लगता है। दर्शक बंधुओं, एक क्षण के लिए ठहरिए और अपने भीतर झांक कर देखिए। क्या कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि शक्ति होते हुए भी मन कमजोर पड़ जाता है? क्या कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के भय आपका पीछा करता रहता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके प्रयास पूरे होने से पहले ही कोई ना कोई बाधा आकर उन्हें रोक देती है? या फिर ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य बोझ आपके हृदय पर रखा है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता? यदि ऐसा है तो आज जब आप मंगलवार के इस पावन दिन हनुमान जी की कथा सुनने बैठे हैं, तो इसे संयोग मत मानिए। यह एक दिव्य संकेत है। संकेत कि अब आप अकेले नहीं हैं। संकेत कि आपको सहारा देने स्वयं संकट मोचन आपके जीवन की ओर बढ़ चले हैं। हनुमान जी यह नहीं देखते कि भक्त कितना योग्य है, वे यह देखते हैं कि भक्त कितना सच्चा है। उनकी कृपा गणना से नहीं, भावना से प्रकट होती है। दर्शक बंधुओं, हनुमान जी केवल अपार शारीरिक शक्ति के प्रतीक नहीं हैं, वे उस चेतना का स्वरूप हैं जो भय का भक्षण कर लेती है। वे वह ऊर्जा है जो डर को चुनौती में बदल देती है, कमजोरी को साहस में ढाल देती है और हार को विजय के द्वार तक पहुंचा देती है। इसी कारण यह कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, यह आत्मबल को जागृत करने वाली साधना है। यह हमें सिखाती है कि जब मनुष्य मैं नहीं कर सकता कहना छोड़कर हनुमान जी हैं कहना सीख लेता है, तब जीवन में कोई भी संकट स्थायी नहीं रह जाता। कई बार मन चुपचाप प्रश्न करता है, मेरे जीवन में इतनी बाधाएं क्यों हैं? मेरे प्रयास बार बार क्यों रुक जाते हैं? मैं भीतर से इतना डरा हुआ क्यों हूं? दर्शक बंधुओं, संभव है आज का यह मंगलवार ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त का विश्वास और हनुमान जी का पराक्रम एक साथ जागृत होते हैं, तब संकट स्वयं अपना मार्ग बदल लेते हैं। इसलिए आज केवल सुनिए मत, हर शब्द को अपने हृदय में उतरने दीजिए, हर भाव को श्वास की भांति स्वीकार कीजिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में हनुमान जी की निडरता, सेवा भाव और अडिग विश्वास को अपनाएंगे। आइए भय को विराम दें, मन को स्थिर करें, हृदय में साहस का दीप प्रज्वलित करें और महावीर हनुमान जी का स्मरण करते हुए इस पावन मंगलवार कथा की दिव्य यात्रा का आरंभ करें। परंतु दर्शक बंधुओं, एक बात सदैव स्मरण रखें, मंगलवार की यह कथा अधूरी नहीं छोड़ी जाती, क्योंकि अधूरी कथा अधूरा साहस और अधूरा विश्वास छोड़ जाती है। इसीलिए निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। संभव है कोई एक वाक्य, कोई एक प्रसंग या केवल हनुमान नाम का स्मरण ही आपके जीवन से हर भय, हर बाधा और हर पीड़ा को सदा के लिए हर ले। जो व्यक्ति हनुमान जी की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में साहस का संचार होता है और जो इसे आगे बढ़ाता है, उस पर संकट मोचन की कृपा सदैव बनी रहती है। यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी कथाओं को आगे पहुंचाना केवल कार्य नहीं, बल्कि कर्तव्य और पुण्य है। इसलिए इस कथा को प्रेम पूर्वक लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि प्रत्येक मंगलवार आपको हनुमान जी की वीर कथाएं और जीवन को निडर बनाने वाले दिव्य संदेश प्राप्त होते रहे। तो आइए जय बजरंग बली के पावन उद्घोष के साथ इस मंगलवार हनुमान कथा की शुभ शुरुआत करें।
एक समय की बात है, एक गांव हुआ करता था जिसका नाम नंदनपुर था। नंदनपुर में एक अमीर परिवार रहता था। परिवार में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था खुशबू। खुशबू अपने भाई और सौतेली मां और सौतेली बहन और अपने पिता के साथ रहती थी। पिता का नाम था हरिश्चंद्र। वह एक व्यापारी थे। वह काम के चक्कर में हमेशा शहर में ही चले जाते थे। उसकी सौतेली मां का नाम रूपा था और सौतेली बहन का नाम चांदनी था और उसका एक मोहन नाम का भाई था। उसकी सौतेली मां घर का पूरा काम दोनों भाई बहन से ही करवाती थी और उन्हें बहुत मारती थी। उसने दोनों को डरा रखा था। कहती कि अगर तुमने अपने पिता से कहा तो तुम दोनों को घर से निकाल दूंगी। दोनों भाई बहन अभी छोटे थे। वह सोचते, हमें घर बाहर निकाल दिया तो रहेंगे कहां। इसीलिए वह अपने पिता से कुछ नहीं कहते। कुछ दिनों बाद रूपा और चांदनी बाजार घूमने गए थे। तभी उनके घर पर एक ब्राह्मण सन्यासी भिक्षा मांगने आए थे। दरवाजा बजाया और भिक्षा मांगा। तब खुशबू ने घर से कुछ खाने को दिया। सन्यासी उन दोनों को देखकर समझ गया कि वह कोई मुसीबत में है। सन्यासी ने पूछा, हे पुत्र, तुम दोनों को देखकर समझ आता है कि तुम दोनों भाई बहन कोई कष्ट में हो। यह सुनकर दोनों भाई बहन रोने लगे और सारी बात सन्यासी को बताया। तब सन्यासी ने कहा, इसका का उपाय है मेरे पास। सन्यासी ने अपने थैले में से भगवान हनुमान जी की मूर्ति निकालकर दोनों भाई बहन को दे दिया और बोले, इसे संभाल के रखना और हनुमान जी की रोज पूजा करना और मंगलवार को व्रत करना और अपनी सारी मुसीबत बताना। तब भगवान हनुमान तुम दोनों के कष्ट हर लेंगे। सन्यासी की बात सुनकर खुशबू और मोहन के मन में एक नई आशा की किरण जगी। उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति को अपने हाथों में लिया तो ऐसा लगा मानो किसी ने उनके कलेजे पर हाथ रख दिया हो। मूर्ति को देखते ही उनके मन की सारी व्यथा शांत होने लगी। सन्यासी ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, इस संसार में कोई भी कष्ट ऐसा नहीं है जो भगवान हनुमान की शरण में आने के बाद दूर न हो सके। तुम दोनों बस पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी आराधना करना, मंगलवार के दिन व्रत रखना और संध्या के समय दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना। तुम देखना कि कैसे तुम्हारे जीवन में बदलाव आने लगेगा। सन्यासी ने यह भी बताया कि हनुमान जी को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए तुम उन्हें लाल फूल चढ़ाना और यदि संभव हो तो लाल कपड़ा भी अर्पित करना। उन्हें लड्डू का भोग लगाना और गरीबों को भी खिलाना। सन्यासी ने समझाया कि दान करने से पुण्य मिलता है और भगवान की कृपा और भी शीघ्रता से बरसती है। खुशबू और मोहन ने सन्यासी के चरण छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। सन्यासी मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। उनकी आंखों में एक दिव्य तेज था और चेहरे पर अद्भुत शांति थी। दोनों भाई बहन ने सन्यासी को जाते हुए देखा और मन ही मन सोचा कि शायद यह कोई साधारण सन्यासी नहीं थे, बल्कि स्वयं हनुमान जी ही उनके घर आए थे उनकी सहायता करने। सन्यासी के जाने के बाद खुशबू और मोहन ने हनुमान जी की मूर्ति को बहुत ही सावधानी से अपने छोटे से कमरे में रखा। उन्होंने एक साफ कपड़ा बिछाया और उस पर मूर्ति को स्थापित किया। मोहन ने कहा, दीदी, हमें इस मूर्ति को छुपाकर रखना होगा, वरना सौतेली मां देख लेंगी तो फेंक देंगी या तोड़ देंगी। खुशबू ने कहा, हां मोहन, तुम ठीक कह रहे हो, हम इसे अपनी अलमारी में सबसे ऊपर रख देंगे जहां उनका हाथ नहीं पहुंचता। दोनों ने वैसा ही किया। उस रात दोनों भाई बहन को बहुत अच्छी नींद आई। कई महीनों बाद उन्हें ऐसी शांति मिली थी। उन्होंने सपने में देखा कि एक बहुत ही तेजस्वी रूप वाले योद्धा उनके सामने खड़े हैं, जिनके हाथ में गदा है और पूरा शरीर सिंदूरी रंग का है। उनकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर मुस्कान। उन्होंने कहा, डरो मत बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे, बस विश्वास बनाए रखना। अगली सुबह जब दोनों उठे तो उनके मन में एक अलग ही उत्साह था। मोहन ने कहा, दीदी, आज मंगलवार है, हमें व्रत रखना है। खुशबू ने कहा, हां भैया, लेकिन सौतेली मां को कैसे बताएंगे? मोहन ने कहा, हम उनसे कहेंगे कि हमारा पेट खराब है, इसलिए आज कुछ नहीं खाएंगे। खुशबू को यह बात समझ में आई। दोनों ने सुबह उठकर नहा धोकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने दिया जलाया और अपने मन में प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम बहुत दुखी हैं। हमारी सौतेली मां हमें बहुत सताती है, हमें खाना भी ठीक से नहीं मिलता और हमसे बहुत काम करवाती है। हमारे पिताजी
हमेशा शहर में रहते हैं और हमारी कोई बात नहीं सुनते। कृपया हमारी मदद करें। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने पूरी श्रद्धा से हनुमान जी को प्रणाम किया। उसी दिन से दोनों भाई बहन ने नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करनी शुरू की। हर मंगलवार को वे व्रत रखते और शाम को दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते। शुरुआत में उन्हें हनुमान चालीसा याद नहीं थी, तो वे बस मन से हनुमान जी का नाम जपते रहते। एक दिन मोहन बाजार गया तो वहां एक दुकान पर हनुमान चालीसा की एक छोटी सी पुस्तिका मिली। उसने अपनी गुल्लक के पैसे से वह पुस्तिका खरीद ली। घर आकर दोनों भाई बहन ने उस चालीसा को पढ़ना शुरू किया। शुरू में उन्हें शब्द समझ नहीं आते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सब याद कर लिया। रोज रात को सोते समय वे एक दूसरे को हनुमान चालीसा सुनाते और सुधारते। कुछ ही हफ्तों में दोनों को पूरी चालीसा कंठस्थ हो गई। रूपा और चांदनी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि खुशबू और मोहन क्या कर रहे हैं। वे तो बस यही सोचती थीं कि दोनों बच्चे डर के मारे चुपचाप रहते हैं और घर का सारा काम कर देते हैं। रूपा एक बहुत ही स्वार्थी और क्रूर महिला थी। उसे अपनी बेटी चांदनी से बहुत प्यार था, लेकिन खुशबू और मोहन से उसे कोई लगाव नहीं था। वह हमेशा सोचती थी कि काश ये दोनों बच्चे न होते तो सारी संपत्ति उसकी बेटी को मिलती। हरिश्चंद्र एक ईमानदार व्यापारी थे, लेकिन वे अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि घर की बातों पर ध्यान ही नहीं दे पाते थे। रूपा ने उन्हें इस तरह से अपने वश में कर लिया था कि वे उसकी हर बात मान लेते थे। जब भी हरिश्चंद्र घर आते तो रूपा उनसे बहुत प्यार से पेश आती और खुशबू और मोहन की बुराई करती रहती। वह कहती कि ये दोनों बच्चे बहुत आलसी हैं, कोई काम नहीं करते और हमेशा शरारत करते रहते हैं। हरिश्चंद्र को विश्वास हो गया था कि उनकी पत्नी सच कह रही है। एक दिन की बात है, हरिश्चंद्र शहर से घर आए थे। उन्होंने देखा कि खुशबू और मोहन बहुत दुबले पतले हो गए हैं। उन्होंने रूपा से पूछा कि बच्चे इतने कमजोर क्यों दिख रहे हैं। रूपा ने तुरंत जवाब दिया कि ये दोनों खाना ठीक से नहीं खाते हैं। मैं कितना भी समझाऊं, ये सुनते ही नहीं हैं। हरिश्चंद्र ने खुशबू और मोहन को बुलाया और पूछा कि तुम लोग खाना क्यों नहीं खाते हो। दोनों बच्चे कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन रूपा की तेज नजरें उन पर पड़ रही थीं। उन्होंने डर के मारे कहा कि नहीं पिताजी, हम खाना खाते हैं, बस हमारी भूख कम लगती है। हरिश्चंद्र ने समझाया कि तुम्हें अच्छे से खाना चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। उन्होंने रूपा को कहा कि इन बच्चों का ध्यान रखना और इन्हें अच्छा खाना खिलाना। रूपा ने हां में सिर हिला दिया, लेकिन मन ही मन वह बहुत गुस्सा हो रही थी। जैसे ही हरिश्चंद्र दोबारा शहर चले गए, रूपा ने दोनों बच्चों को बहुत मारा और कहा कि तुमने अपने पिता से शिकायत की थी ना, अब देखो तुम्हारा क्या हाल करती हूं। उस दिन से रूपा ने दोनों बच्चों को और भी ज्यादा काम देना शुरू कर दिया। खुशबू को सुबह 4 बजे उठना पड़ता था और रात 10 बजे तक काम करना पड़ता था। मोहन को भी इतना ही काम करना पड़ता था, लेकिन दोनों भाई बहन ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी हनुमान जी की पूजा जारी रखी। हर मंगलवार को वे व्रत रखते और पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करते। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि उनके अंदर एक नई शक्ति आ रही है। काम करते हुए वे थकते नहीं थे और उनके मन में हमेशा हनुमान जी का नाम गूंजता रहता था। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, यह शब्द उनकी सांसों में बस गए थे। रात को जब सब सो जाते तो दोनों भाई बहन चुपचाप उठकर हनुमान जी के सामने बैठ जाते और अपना दुख दर्द कहते। वे कहते, हे प्रभु, हम पर कृपा करो, हमें इस कष्ट से मुक्ति दिलाओ, हम बहुत परेशान हैं। खुशबू कहती, हे हनुमान जी, मेरी मां जब जीवित थी तो वह हमें बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब हमारे पास कोई नहीं है, बस आप ही हमारे सहारे हैं। मोहन कहता, हे प्रभु, मुझे बहुत डर लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम इस घर में रह ही नहीं पाएंगे, लेकिन फिर मैं आपका नाम लेता हूं और मन शांत हो जाता है। एक मंगलवार की शाम की बात है। खुशबू और मोहन ने पूरे दिन व्रत रखा था। शाम को जब सब खाना खा रहे थे तो दोनों ने अपने कमरे में जाकर हनुमान जी की पूजा की। उन्होंने दीपक जलाया और फूल चढ़ाए। उस दिन मोहन कहीं से एक लाल फूल ले आया था जो उसे रास्ते में मिला था। उसने वह फूल हनुमान जी को अर्पित किया। दोनों ने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। जब वे पाठ कर रहे थे तो अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे कमरे में किसी की मौजूदगी हो।
उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन एक अजीब सी सुगंध पूरे कमरे में फैल गई थी। दोनों ने सोचा कि शायद यह हनुमान जी का आशीर्वाद है। उन्होंने प्रणाम किया और अपने बिस्तर पर सो गए। उस रात खुशबू ने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर बगीचा है, जहां सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं और पक्षी चहचहा रहे हैं। उस बगीचे के बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ के नीचे हनुमान जी बैठे हैं। उनके पास एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है। हनुमान जी ने खुशबू को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम बहुत कष्ट झेल रही हो, लेकिन अब तुम्हारे कष्टों का अंत निकट है। तुम और तुम्हारा भाई दोनों ने पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा की है और मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूं। जल्द ही तुम्हारे जीवन में बदलाव आने वाला है। बस विश्वास बनाए रखना और मेरा नाम लेते रहना। खुशबू ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपकी बहुत आभारी हूं। आपने मुझे दर्शन दिए। कृपया मेरे भाई की भी रक्षा करें। हनुमान जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु। अचानक खुशबू की नींद खुल गई। उसने देखा कि बाहर सुबह हो रही है। वह बहुत खुश थी कि उसे हनुमान जी के दर्शन हुए। उसने मोहन को जगाया और अपना सपना सुनाया। मोहन भी बहुत खुश हुआ। उसने कहा, दीदी, लगता है हनुमान जी सच में हमारी सुन रहे हैं। उसी दिन से दोनों भाई बहन की श्रद्धा और भी गहरी हो गई। वे हर रोज सुबह और शाम हनुमान जी का नाम लेते और उनका ध्यान करते। उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे हनुमान जी की भक्ति नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे उनके व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। पहले वे बहुत दुखी और निराश रहते थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज आ गया था। उनकी आंखों में विश्वास झलकने लगा था। रूपा ने भी यह बदलाव देखा और उसे बहुत हैरानी हुई। वह सोचती थी कि इन बच्चों में ऐसा क्या हो गया है कि इतना काम करने के बाद भी ये हंसते मुस्कुराते रहते हैं। एक दिन उसने चांदनी से कहा कि इन दोनों पर नजर रखो, ये जरूर कुछ न कुछ कर रहे हैं। चांदनी ने कहा, मां, शायद ये कोई जादू टोना कर रहे हैं। रूपा को यह बात जंच गई। उसने सोचा कि जरूर ये दोनों कुछ तो कर रहे हैं। एक दिन जब खुशबू और मोहन बाहर काम कर रहे थे, तो रूपा उनके कमरे में गई। उसने पूरे कमरे को खंगाला। उसने अलमारी खोली और सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। तभी उसकी नजर ऊपर की शेल्फ पर पड़ी। उसने वहां देखा तो उसे हनुमान जी की मूर्ति मिल गई। उसने मूर्ति को उठाया और गुस्से से बोली, तो ये दोनों यहां मूर्ति रखकर पूजा पाठ कर रहे थे। मैं इन्हें बताती हूं। उसने मूर्ति को फेंकने के लिए उठाया, लेकिन अचानक उसके हाथ से मूर्ति छूट गई। मूर्ति नीचे गिरी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह टूटी नहीं। रूपा ने फिर से उठाने की कोशिश की, लेकिन मूर्ति इतनी भारी लग रही थी कि वह उठा ही नहीं पा रही थी। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि शाम को जब दोनों बच्चे आएंगे तो उन्हें खूब मारूंगी और यह मूर्ति तोड़वा दूंगी। शाम को जब खुशबू और मोहन काम से वापस आए तो रूपा ने उन्हें बुलाया। उसके हाथ में एक छड़ी थी। उसने गुस्से से कहा, तुम दोनों यहां मूर्ति रखकर क्या कर रहे हो? तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। मैं इस मूर्ति को तोड़ दूंगी। खुशबू और मोहन डर गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मां, प्लीज हमारी मूर्ति मत तोड़िए। यह हमें एक सन्यासी ने दी है। हम इसकी पूजा करते हैं। रूपा ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों यहां कोई पूजा पाठ नहीं करोगे। उसने मूर्ति को उठाने की कोशिश की, लेकिन फिर से मूर्ति नहीं उठी। उसे और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसने छड़ी से खुशबू और मोहन को मारना शुरू कर दिया। दोनों बच्चे रोने लगे और हनुमान जी का नाम लेने लगे। वे बोले, हे हनुमान जी, हमारी रक्षा करो। तभी अचानक एक अजीब सी घटना हुई। रूपा का हाथ अचानक रुक गया। वह हिल नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। वह डर गई। उसने छड़ी फेंक दी और वहां से भाग गई। खुशबू और मोहन ने हनुमान जी को धन्यवाद दिया। उन्होंने मूर्ति को उठाया और उसे साफ किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने हमारी रक्षा की, धन्यवाद। उस दिन के बाद रूपा को लगने लगा कि इस मूर्ति में कुछ जरूर है। वह डर गई थी, इसलिए उसने दोबारा मूर्ति को छूने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। वह और भी ज्यादा चिढ़ गई थी। उसने सोचा कि अब मैं इन दोनों बच्चों को इतना परेशान करूंगी कि ये खुद ही घर छोड़कर चले जाएं। उसने दोनों को और भी ज्यादा काम देना शुरू कर दिया। खुशबू को
अब सारे घर की सफाई करनी पड़ती थी, कपड़े धोने पड़ते थे, खाना बनाना पड़ता था और बर्तन मांजने पड़ते थे। मोहन को खेत में काम करना पड़ता था, लकड़ी काटनी पड़ती थी और पानी भरना पड़ता था। दोनों बच्चे इतने थक जाते थे कि रात को सोते ही बेहोश हो जाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हनुमान जी की पूजा नहीं छोड़ी। चाहे कितनी भी थकान हो, वे रोज शाम को कुछ मिनटों के लिए हनुमान जी के सामने बैठते और उनका नाम जपते। उनका विश्वास इतना मजबूत हो गया था कि किसी भी परेशानी से वे डरते नहीं थे। वे जानते थे कि हनुमान जी उनके साथ हैं और जल्द ही उनके कष्टों का अंत होगा। एक दिन की बात है, गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा। पूरे गांव के लोग मेले में जाने की तैयारी कर रहे थे। रूपा और चांदनी भी मेले में जाने वाली थीं। रूपा ने खुशबू और मोहन से कहा कि तुम दोनों घर पर रहोगे और सारा काम करोगे। हमारे आने तक घर साफ सुथरा होना चाहिए और खाना भी तैयार होना चाहिए। दोनों बच्चों ने हां में सिर हिला दिया। रूपा और चांदनी तैयार होकर मेले के लिए निकल गईं। खुशबू और मोहन अकेले रह गए। मोहन ने कहा, दीदी आज मंगलवार है और हमें व्रत रखना है। खुशबू ने कहा, हां भैया, आज हम पूरे मन से हनुमान जी की पूजा करेंगे। दोनों ने घर का काम जल्दी जल्दी निपटाया। उन्होंने पूरा घर साफ किया, खाना बनाया और सारे बर्तन धो दिए। फिर उन्होंने नहाया और साफ कपड़े पहने। उन्होंने अपने कमरे में हनुमान जी की मूर्ति को बाहर निकाला और एक साफ जगह पर रखा। खुशबू ने एक लाल कपड़ा बिछाया और उस पर मूर्ति को स्थापित किया। मोहन बगीचे से कुछ फूल तोड़ लाया। उन्होंने फूल चढ़ाए और दीपक जलाया। उस दिन उन्होंने घर में जो भी अच्छा खाना बना था उसमें से थोड़ा सा हनुमान जी को भोग लगाया। दोनों ने बैठकर बहुत ही भक्तिभाव से हनुमान चालीसा का पाठ किया। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि पूरे 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। जब वे पाठ कर रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कमरा एक दिव्य प्रकाश से भर गया हो। उनके मन में एक अजीब सी शांति थी और उन्हें लग रहा था कि हनुमान जी वहां मौजूद हैं और उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। पाठ समाप्त होने के बाद दोनों ने प्रणाम किया और बैठकर हनुमान जी से बातें करने लगे। खुशबू ने कहा, हे प्रभु, आप तो जानते हैं कि हम कितने दुखी हैं। हमारी सौतेली मां हमसे बहुत बुरा व्यवहार करती है। हमारे पिताजी को भी हमारे बारे में कुछ पता नहीं है। हम बस आपके भरोसे पर ही जी रहे हैं। कृपया हमारी मदद करें। मोहन ने भी कहा, हे हनुमान जी, मुझे बहुत डर लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम यहां से भाग जाएं, लेकिन हमें पता नहीं कि कहां जाएं। बस आपका नाम ही हमारी ताकत है। कृपया हमें इस मुसीबत से बचाइए। दोनों बच्चे रो रहे थे और अपने दिल की सारी बातें हनुमान जी को बता रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत ही मधुर और गंभीर थी। आवाज ने कहा, बच्चों, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी परीक्षा की घड़ी खत्म होने वाली है। बस थोड़ा और धैर्य रखो। दोनों बच्चे चौंक गए। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन उन्हें पक्का यकीन था कि यह हनुमान जी की आवाज थी। दोनों ने फिर से प्रणाम किया और बहुत खुश हुए। उनके मन में विश्वास और भी मजबूत हो गया। शाम को जब रूपा और चांदनी मेले से वापस आईं, तो उन्होंने देखा कि पूरा घर साफ सुथरा है और खाना भी तैयार है। रूपा को कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। वह और भी चिढ़ गई। उसने खुशबू से कहा कि तुमने खाना खाया या नहीं। खुशबू ने कहा, नहीं मां, आज मेरा व्रत है। रूपा ने गुस्से से कहा, कौन सा व्रत है? खुशबू ने डरते हुए कहा, मंगलवार का व्रत। रूपा ने कहा, किस भगवान का व्रत है? खुशबू चुप रह गई। मोहन ने कहा, हनुमान जी का व्रत है मां। रूपा को और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसने कहा, मैंने तुम दोनों से कहा था कि तुम पूजा पाठ नहीं करोगे, फिर भी तुम कर रहे हो। मैं तुम दोनों को आज सबक सिखाऊंगी। उसने छड़ी उठाई और खुशबू को मारने के लिए दौड़ी। लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रूपा रुक गई और दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। वे बहुत ही सीधे सादे कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। उन्होंने कहा, क्या मुझे पानी मिल सकता है? रूपा ने कहा, हां जी, रुकिए। उसने खुशबू से कहा कि जाओ, इन्हें पानी दे आओ। खुशबू पानी लेकर आई और उस बुजुर्ग व्यक्ति को दिया। बुजुर्ग ने पानी पिया और खुशबू को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। फिर उन्होंने रूपा की तरफ देखा और कहा,
माता जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके घर में ऐसे अच्छे बच्चे हैं, इनका ध्यान रखिएगा। रूपा ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। जी हां। बुजुर्ग व्यक्ति वहां से चले गए। रूपा ने दरवाजा बंद किया और फिर से खुशबू की तरफ मुड़ी, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगे। उसे लगा कि उसका सिर घूम रहा है। वह बैठ गई। चांदनी ने पूछा, मां, आपको क्या हुआ? रूपा ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे अचानक चक्कर आने लगे हैं। चांदनी ने उसे पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद रूपा ठीक हो गई, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्यों हुआ। उसने सोचा कि शायद थकान की वजह से ऐसा हुआ होगा। उसने खुशबू और मोहन को कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। उस रात खुशबू और मोहन ने बहुत राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा कि हनुमान जी ने ही उन्हें बचाया है। वे हनुमान जी के बहुत आभारी थे। उन्होंने मन ही मन हनुमान जी को धन्यवाद दिया और सो गए। अगले कुछ दिन बीत गए। रूपा ने खुशबू और मोहन को बहुत ज्यादा परेशान नहीं किया। शायद उस दिन की घटना का असर था, लेकिन फिर भी वह दोनों से काम तो करवाती ही थी। एक दिन हरिश्चंद्र शहर से वापस आए। वे बहुत थके हुए और परेशान लग रहे थे। रूपा ने पूछा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? हरिश्चंद्र ने कहा, व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या करूं। बहुत सारा माल बिक नहीं रहा है और कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। रूपा घबरा गई। उसने कहा, तो अब क्या होगा? हरिश्चंद्र ने कहा, मुझे नहीं पता, शायद मुझे कुछ संपत्ति बेचनी पड़ेगी। खुशबू और मोहन यह सब सुन रहे थे। उन्हें अपने पिता की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि काश वे कुछ कर पाते। उस रात दोनों ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारे पिताजी बहुत परेशान हैं, कृपया उनकी मदद करें। उनका व्यापार ठीक हो जाए और उन्हें कोई परेशानी न हो। अगले दिन हरिश्चंद्र फिर से शहर जाने वाले थे। सुबह जब वे निकलने लगे तो खुशबू ने उनसे कहा, पिताजी 1 मिनट रुकिए। हरिश्चंद्र रुक गए। खुशबू ने अपनी जेब से कुछ निकाला। वह एक छोटा सा सिंदूर का डिब्बा था। उसने कहा, पिताजी, यह आप अपने साथ रखिए, यह हनुमान जी का प्रसाद है। हरिश्चंद्र ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे पास यह कहां से आया? खुशबू ने कहा, पिताजी, मैं और मोहन हनुमान जी की पूजा करते हैं, आप इसे अपने पास रखिए, आपको जरूर फायदा होगा। हरिश्चंद्र को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने बेटी की बात मानकर सिंदूर का डिब्बा अपनी जेब में रख लिया। वे शहर चले गए। शहर पहुंचकर हरिश्चंद्र अपनी दुकान पर गए। वहां उनका साझेदार पहले से ही बैठा था। साझेदार ने कहा, हरिश्चंद्र जी, बहुत बुरी खबर है। जो सबसे बड़ा ग्राहक था उसने हमारा सारा माल वापस कर दिया है। अब हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। हरिश्चंद्र को बहुत झटका लगा। वे कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने सोचा कि अब क्या होगा। तभी उनकी जेब में रखे सिंदूर के डिब्बे की याद आई। उन्होंने डिब्बा निकाला और उसे देखा। उन्होंने मन ही मन कहा, हे हनुमान जी, अगर आप सच में हैं तो मेरी मदद करिए, मैं बहुत मुसीबत में हूं। उन्होंने डिब्बा वापस जेब में रख लिया। कुछ देर बाद दुकान पर एक नया ग्राहक आया। वह एक बहुत बड़ा व्यापारी था जो दूसरे शहर से आया था। उसने हरिश्चंद्र के सारे माल को देखा और बोला, मुझे यह सब माल चाहिए, मैं इसकी अच्छी कीमत दूंगा। हरिश्चंद्र को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, सच में? व्यापारी ने कहा, हां जी बिल्कुल, मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और मुझे अच्छी क्वालिटी का माल चाहिए। आपका माल बहुत अच्छा है। उस दिन हरिश्चंद्र का सारा माल बिक गया और उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। वे बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि यह सब हनुमान जी की कृपा से ही हुआ है। उन्होंने मन ही मन हनुमान जी को धन्यवाद दिया। शाम को जब हरिश्चंद्र घर लौटे तो वे बहुत खुश थे। उन्होंने रूपा को सारी बात बताई। रूपा भी खुश हो गई। फिर हरिश्चंद्र ने खुशबू और मोहन को बुलाया। उन्होंने खुशबू से कहा, बेटी, तुमने जो सिंदूर दिया था वह बहुत काम आया। आज मेरा सारा माल बिक गया। मुझे लगता है कि यह हनुमान जी का आशीर्वाद है। खुशबू और मोहन बहुत खुश हुए। खुशबू ने कहा, पिताजी, हम रोज हनुमान जी की पूजा करते हैं। हरिश्चंद्र ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है, तुम लोग पूजा करते रहो। रूपा यह सब सुनकर बहुत नाराज हो गई। उसे लगा कि हरिश्चंद्र खुशबू और मोहन की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकी क्योंकि हरिश्चंद्र वहां मौजूद थे। अगले दिन हरिश्चंद्र ने कहा कि चलो आज हम सब मंदिर चलते हैं और हनुमान जी के दर्शन करते हैं। रूपा ने कहा,
हाँ चलिए। सब लोग तैयार होकर गांव के हनुमान मंदिर गए। मंदिर में बहुत भीड़ थी। सब लोग हनुमान जी के दर्शन कर रहे थे। खुशबू और मोहन ने बहुत ही श्रद्धा से हनुमान जी को प्रणाम किया। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपकी बहुत कृपा है। आपने हमारे पिताजी की मदद की, धन्यवाद। हरिश्चंद्र ने भी पूजा की और हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया। उन्होंने पंडित जी से हनुमान चालीसा का पाठ करवाया। पूजा के बाद सब लोग घर वापस आ गए। हरिश्चंद्र ने कहा कि अब से हर मंगलवार को हम मंदिर जाएंगे। खुशबू और मोहन बहुत खुश हुए, लेकिन रूपा के मन में जलन थी। उसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वह नहीं चाहती थी कि खुशबू और मोहन का महत्व बढ़े। उसने मन ही मन योजना बनाई कि वह इन दोनों को कैसे नीचा दिखाएगी। कुछ दिनों बाद हरिश्चंद्र फिर से शहर चले गए। जैसे ही वे गए, रूपा ने खुशबू और मोहन को बुलाया। उसने कहा, तुम दोनों को लगता है कि तुम बहुत चालाक हो। तुमने अपने पिता को अपनी तरफ कर लिया है, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूं कि यह घर मेरा है और यहां मेरा राज चलता है। खुशबू ने कहा, मां, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने तो बस हनुमान जी की पूजा की। रूपा ने गुस्से से कहा, चुप रहो, तुम दोनों को मैं सबक सिखाऊंगी। उसने दोनों को उस दिन बहुत मारा और उन्हें खाना भी नहीं दिया। दोनों बच्चे रोते हुए अपने कमरे में चले गए। रात को जब सब सो गए तो खुशबू और मोहन ने हनुमान जी के सामने बैठकर रोना शुरू किया। खुशबू ने कहा, हे प्रभु, हमें नहीं पता कि हमने क्या गलती की है। हमारी सौतेली मां हमसे बहुत नफरत करती है। वह हमें इस घर से निकाल देना चाहती है। कृपया हमारी रक्षा करें। मोहन ने भी कहा, हे हनुमान जी, हम बहुत डरे हुए हैं। हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा। बस आप हमारे साथ रहिए। दोनों बच्चे रोते रोते सो गए। अगली सुबह जब वे उठे तो उन्होंने देखा कि उनके कमरे में एक अजीब सी चमक है। उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति की तरफ देखा तो पाया कि मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। दोनों चौंक गए। उन्होंने मूर्ति के पास जाकर देखा। मूर्ति बिल्कुल सामान्य लग रही थी, लेकिन एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। खुशबू ने कहा, मोहन, लगता है हनुमान जी हमें कुछ संकेत दे रहे हैं। मोहन ने कहा, हां दीदी, शायद वे हमसे कह रहे हैं कि हम डरे नहीं। दोनों ने मूर्ति को प्रणाम किया और अपने काम में लग गए। उस दिन गांव में एक बड़ा कार्यक्रम था। गांव के मंदिर में एक प्रसिद्ध संत का प्रवचन होने वाला था। पूरा गांव उस कार्यक्रम में जाने के लिए तैयार था। रूपा और चांदनी भी जाने वाली थीं। रूपा ने खुशबू और मोहन से कहा कि तुम दोनों घर पर रहोगे और सारा काम करोगे। दोनों ने हां कहा। रूपा और चांदनी तैयार होकर चली गई। घर पर खुशबू और मोहन अकेले रह गए। उन्होंने जल्दी जल्दी घर का काम निपटाया और फिर सोचा कि क्यों ना वे भी मंदिर चले और संत के दर्शन करें। उन्होंने सोचा कि अगर वे जल्दी से हो आएं तो रूपा को पता भी नहीं चलेगा। दोनों तैयार होकर मंदिर की तरफ चल पड़े। मंदिर में बहुत भीड़ थी। संत जी का प्रवचन चल रहा था। वे हनुमान जी की महिमा के बारे में बता रहे थे। संत जी ने कहा, भाइयों और बहनों, हनुमान जी सबसे महान भक्त हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु श्री राम की सेवा में लगा दिया। हनुमान जी की शक्ति अपार है। वे अपने भक्तों की हर मुसीबत में मदद करते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी को बल के देवता कहा जाता है। वे न केवल शारीरिक बल देते हैं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक बल भी देते हैं। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था, तब हनुमान जी ने ही लंका जाकर माता सीता को ढूंढा था। उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी थी। हनुमान जी की भक्ति इतनी गहरी थी कि जब उन्होंने अपना सीना फाड़ा तो उसमें प्रभु श्री राम और माता सीता विराजमान थे। यह देखकर सभी देवता भी चकित रह गए थे। संत जी ने आगे कहा, हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि वे पवन देव के पुत्र हैं। उनका जन्म अंजनी माता के गर्भ से हुआ था। जब हनुमान जी छोटे थे तो उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। इंद्र ने उन्हें वज्र से मारा था, जिससे उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। इसीलिए उन्हें हनुमान कहा जाता है, क्योंकि हनु का मतलब होता है ठुड्डी। हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त हैं। वे किसी भी रूप में आ सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। उनकी शक्ति असीम है, लेकिन उन्होंने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग केवल प्रभु श्री राम की सेवा में किया। यही सच्ची भक्ति है।
हनुमान जी ने हमें सिखाया कि भक्ति में विनम्रता होनी चाहिए। उन्होंने कभी अपनी शक्तियों का घमंड नहीं किया। वे हमेशा प्रभु श्री राम के चरणों में रहे। संत जी की बातें सुनकर खुशबू और मोहन बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि हनुमान जी सच में बहुत महान हैं। उनकी भक्ति और भी गहरी हो गई। संत जी ने कहा, अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में है तो उसे हनुमान जी की शरण में आना चाहिए। हनुमान जी कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। बस शर्त यह है कि भक्ति सच्चे मन से होनी चाहिए। दिखावे की भक्ति से कुछ नहीं होता। हनुमान जी दिल देखते हैं। अगर आपका मन साफ है और आप सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं तो वे जरूर आपकी मदद करेंगे। संत जी ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक गरीब विधवा थी जिसका एक बेटा था। उस बेटे को किसी ने झूठा इल्जाम लगाकर जेल में डलवा दिया था। विधवा बहुत रोती थी और हनुमान जी से प्रार्थना करती थी। वह रोज मंगलवार का व्रत रखती थी और हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। एक दिन उसे सपने में हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा कि मां, घबराओ मत, तुम्हारा बेटा जल्द ही रिहा हो जाएगा। और सच में कुछ दिनों बाद सच्चाई सामने आ गई और उसका बेटा रिहा हो गया। यह हनुमान जी की कृपा थी। संत जी ने कहा, ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जहां हनुमान जी ने अपने भक्तों की मदद की है। इसीलिए हमें हमेशा हनुमान जी पर विश्वास रखना चाहिए। प्रवचन समाप्त होने के बाद सब लोग हनुमान जी की आरती करने लगे। खुशबू और मोहन भी पूरी श्रद्धा से आरती में शामिल हुए। उन्होंने मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने जिस तरह उस विधवा की मदद की थी वैसे ही हमारी भी मदद करें। हम भी बहुत मुसीबत में हैं। आरती के बाद प्रसाद बांटा गया। खुशबू और मोहन ने भी प्रसाद लिया। प्रसाद खाते ही उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उन्हें लगा कि उनके शरीर में एक नई ऊर्जा आ गई है। वे बहुत खुश होकर घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्हें रूपा और चांदनी दिख गईं। दोनों भी प्रवचन से वापस जा रही थीं। रूपा ने खुशबू और मोहन को देखा तो बहुत गुस्सा हो गई। उसने कहा, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें घर पर रहने को कहा था। खुशबू ने डरते हुए कहा, मां, हमने सारा काम कर दिया था, इसलिए हम भी प्रवचन सुनने आ गए। रूपा ने कहा, तुम्हें मेरी बात मानने की आदत नहीं है, चलो घर चलकर बताती हूं। खुशबू और मोहन चुपचाप घर की तरफ चलने लगे। घर पहुंचकर रूपा ने दोनों को बहुत डांटा। उसने कहा कि अगर अगली बार तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। दोनों बच्चे चुपचाप सुनते रहे। उस रात खुशबू को फिर से सपना आया। उसने देखा कि हनुमान जी उसके सामने खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा, बेटी, तुम घबराओ मत, तुम्हारे कष्टों का अंत बहुत जल्द होने वाला है। बस थोड़ा और धैर्य रखो। तुम और तुम्हारा भाई दोनों ने बहुत अच्छी भक्ति की है। मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूं। जल्द ही तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। खुशबू ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपकी बहुत आभारी हूं। बस हमारी रक्षा करते रहे। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। खुशबू की नींद खुल गई। उसने देखा कि अब भी सुबह नहीं हुई थी। वह बहुत खुश थी कि हनुमान जी ने उसे फिर से दर्शन दिए। उसने मोहन को नहीं जगाया और चुपचाप लेट गई। अगले दिन मंगलवार था। खुशबू और मोहन ने व्रत रखा। उन्होंने सारा दिन काम किया और शाम को हनुमान चालीसा का पाठ किया। जब वे पाठ कर रहे थे तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हनुमान जी वहां मौजूद हैं। पूरे कमरे में एक दिव्य सुगंध फैल गई थी। दोनों ने पूरी श्रद्धा से पाठ पूरा किया और प्रार्थना की। उसी रात एक अजीब घटना हुई। रूपा सो रही थी तो उसे एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा योद्धा उसके सामने खड़ा है, जिसके हाथ में गदा है। योद्धा बहुत गुस्से में है और कह रहा है कि तुमने उन मासूम बच्चों को बहुत सताया है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रूपा डर के मारे चीख उठी और उसकी नींद खुल गई। उसे बहुत पसीना आ रहा था और दिल तेजी से धड़क रहा था। चांदनी उसकी चीख सुनकर जाग गई। उसने पूछा, मां, आपको क्या हुआ? रूपा ने कहा, मुझे एक भयानक सपना आया। चांदनी ने उसे पानी पिलाया। रूपा को समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना क्यों आया। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। अगले कुछ दिन सामान्य रूप से बीत गए। हरिश्चंद्र शहर से वापस आए। उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। वे बहुत खुश थे।
उन्होंने घर पर सबके लिए उपहार लाए थे। खुशबू के लिए एक सुंदर सी साड़ी और मोहन के लिए नए कपड़े। रूपा और चांदनी के लिए भी उपहार थे। खुशबू और मोहन बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने पिता को धन्यवाद दिया। हरिश्चंद्र ने कहा, बच्चों, तुम लोगों की वजह से ही मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है। तुमने जो हनुमान जी का प्रसाद दिया था वह बहुत काम आया। खुशबू ने कहा, पिताजी, यह सब हनुमान जी की कृपा है। हरिश्चंद्र ने कहा, हां बेटी, मैं भी अब हनुमान जी पर बहुत विश्वास करने लगा हूं। मैं अब रोज उनका नाम लेता हूं। रूपा यह सब सुनकर और भी ज्यादा जल रही थी। उसे लग रहा था कि खुशबू और मोहन धीरे धीरे हरिश्चंद्र को अपनी तरफ कर रहे हैं। उसने मन ही मन सोचा कि उसे कुछ करना होगा। एक दिन जब हरिश्चंद्र शहर गए हुए थे तो रूपा ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि वह खुशबू और मोहन के खिलाफ कुछ ऐसा करेगी कि हरिश्चंद्र उन दोनों से नाराज हो जाए। उसने चांदनी को बुलाया और कहा कि आज हम एक नाटक करेंगे। हम हरिश्चंद्र को बताएंगे कि खुशबू और मोहन ने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। चांदनी ने कहा, ठीक है मां। जब हरिश्चंद्र शाम को घर लौटे तो रूपा रो रही थी। हरिश्चंद्र ने पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? रूपा ने रोते हुए कहा कि आज खुशबू और मोहन ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने मुझे धक्का भी दिया। चांदनी ने भी झूठ बोला कि हां पिताजी, आज दोनों ने मां को बहुत परेशान किया। हरिश्चंद्र को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? खुशबू और मोहन तो बहुत शांत स्वभाव के हैं। रूपा ने कहा, आप उन्हें नहीं जानते। वे बाहर से भले लगते हैं लेकिन अंदर से बहुत बुरे हैं। जब आप घर पर नहीं होते तो वे मुझे बहुत परेशान करते हैं। हरिश्चंद्र को थोड़ा शक हुआ, लेकिन रूपा के आंसू देखकर उन्हें लगा कि शायद वह सच कह रही है। उन्होंने खुशबू और मोहन को बुलाया। दोनों बच्चे डर के मारे आए। हरिश्चंद्र ने गुस्से से पूछा, तुम दोनों ने अपनी मां के साथ बुरा व्यवहार किया? खुशबू ने कहा, नहीं पिताजी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मोहन ने भी कहा, पिताजी, हम तो सारा दिन काम करते रहे, हमने मां को कुछ नहीं कहा। रूपा चिल्लाई, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, तुमने मुझे धक्का दिया था। चांदनी ने भी कहा, हां पिताजी, मैंने खुद देखा है। हरिश्चंद्र असमंजस में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किसकी बात सही है। आखिर में उन्होंने कहा, मैं इस बात की जांच करूंगा। अभी तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। खुशबू और मोहन रोते हुए अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाकर दोनों ने हनुमान जी के सामने बैठकर रोना शुरू किया। खुशबू ने कहा, हे प्रभु, हमने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी हम पर झूठा इल्जाम लग रहा है, कृपया हमारी मदद करें। मोहन ने कहा, हे हनुमान जी, अब तो हमारे पिताजी भी हम पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम क्या करें? दोनों बहुत दुखी थे। उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रार्थना की कि हनुमान जी उनकी मदद करें। जब वे पाठ कर रहे थे तो उन्हें फिर से वही आवाज सुनाई दी जो पहले सुनाई दी थी। आवाज ने कहा, बच्चों घबराओ मत, सत्य की हमेशा जीत होती है। तुम्हारी मासूमियत जल्द ही साबित हो जाएगी, बस विश्वास बनाए रखो। दोनों बच्चों को थोड़ी राहत मिली। उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया और सो गए। अगले दिन सुबह एक अजीब घटना हुई। गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति जो बहुत सम्मानित था, वह हरिश्चंद्र के घर आया। उसका नाम था रामदास काका। वे पूरे गांव में अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने हरिश्चंद्र से कहा कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हरिश्चंद्र ने कहा, जी काका बताइए। रामदास काका ने कहा, कल शाम मैं तुम्हारे घर के पास से गुजर रहा था। मैंने खिड़की से देखा कि रूपा और चांदनी कुछ योजना बना रहे थे। मैंने सुना कि वे खुशबू और मोहन के खिलाफ झूठा इल्जाम लगाने की बात कर रहे थे। मुझे यह बात तुम्हें बतानी जरूरी लगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि खुशबू और मोहन बहुत अच्छे बच्चे हैं। हरिश्चंद्र को बहुत झटका लगा। उन्होंने कहा, काका, आप सच कह रहे हैं। रामदास काका ने कहा, हां बेटा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तुम्हें अपने बच्चों पर विश्वास करना चाहिए। हरिश्चंद्र ने रामदास काका को धन्यवाद दिया। रामदास काका के जाने के बाद हरिश्चंद्र ने रूपा को बुलाया। उन्होंने गुस्से से पूछा, तुमने कल क्यों झूठ बोला? रामदास काका ने मुझे सब बता दिया है। तुमने और चांदनी ने मिलकर खुशबू और मोहन पर झूठा इल्जाम लगाया। रूपा घबरा गई। उसने कहा, नहीं, यह सच नहीं है। हरिश्चंद्र ने कहा,
रामदास काका कभी झूठ नहीं बोलते। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। तुमने मेरे बच्चों के साथ बहुत बुरा किया। मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। रूपा को समझ आ गया कि अब वह पकड़ी गई है। उसने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन हरिश्चंद्र बहुत गुस्से में थे। उन्होंने खुशबू और मोहन को बुलाया और उनसे माफी मांगी। उन्होंने कहा, बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। खुशबू और मोहन के आंखों में आंसू आ गए। खुशबू ने कहा, पिताजी, हम आप पर कोई गुस्सा नहीं है। हम जानते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं। हरिश्चंद्र ने रूपा से कहा कि अब से तुम खुशबू और मोहन को परेशान नहीं करोगी। अगर मुझे पता चला कि तुमने उन्हें कुछ कहा तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। रूपा चुपचाप खड़ी रही। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन उसके मन में अभी भी जलन थी। हरिश्चंद्र ने खुशबू और मोहन से कहा कि अब से तुम दोनों को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दूंगा। दोनों बच्चे बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने पिता को धन्यवाद दिया। उस रात खुशबू और मोहन ने हनुमान जी को बहुत धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने हमारी मदद की। आपने सच्चाई को सामने लाया। हम आपके बहुत आभारी हैं। दोनों ने पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रार्थना की। उन्हें लगा कि अब उनके जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं। अगले कुछ दिनों में सच में बहुत बदलाव आया। हरिश्चंद्र ने खुशबू और मोहन को एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया। दोनों बच्चे बहुत खुश थे। वे रोज स्कूल जाते और पढ़ाई करते। उन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत मन लगाया। खुशबू बहुत तेज छात्रा थी। वह अपनी कक्षा में हमेशा अच्छे नंबर लाती थी। मोहन भी पढ़ाई में अच्छा था। दोनों के शिक्षक उनकी बहुत तारीफ करते थे। हरिश्चंद्र को अपने बच्चों पर बहुत गर्व था। वे कहते थे कि यह सब हनुमान जी की कृपा है। रूपा और चांदनी अब खुशबू और मोहन को ज्यादा परेशान नहीं करते थे। हरिश्चंद्र की डांट के बाद रूपा डर गई थी। वह जानती थी कि अगर उसने कुछ किया तो हरिश्चंद्र उसे घर से निकाल देंगे, लेकिन फिर भी उसके मन में जलन थी। वह हमेशा सोचती थी कि काश खुशबू और मोहन न होते तो सारी संपत्ति उसकी बेटी चांदनी को मिलती। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव था। यह हनुमान जयंती का दिन था। पूरा गांव उत्सव मना रहा था। मंदिर में बहुत बड़ा आयोजन था। हरिश्चंद्र ने कहा कि आज हम सब मंदिर जाएंगे और हनुमान जी की पूजा करेंगे। सब लोग तैयार होकर मंदिर गए। मंदिर में बहुत भीड़ थी। सब लोग हनुमान जी के दर्शन कर रहे थे। खुशबू और मोहन ने बहुत ही श्रद्धा से हनुमान जी को प्रणाम किया। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपने हमारी बहुत मदद की। आपकी कृपा से हमारे जीवन में अच्छे दिन आ गए हैं। धन्यवाद। हरिश्चंद्र ने पंडित जी से एक बड़ी पूजा करवाई। उन्होंने हनुमान जी को नए कपड़े चढ़ाए और भोग लगाया। पूजा के बाद आरती हुई। सब लोगों ने मिलकर आरती गाई। पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था। आरती के बाद प्रसाद बांटा गया। खुशबू और मोहन ने प्रसाद लिया और सबको भी बांटा। उस दिन मंदिर में एक विशेष कार्यक्रम था। एक प्रसिद्ध गायक हनुमान भजन गाने वाले थे। सब लोग भजन सुनने के लिए बैठ गए। गायक ने बहुत ही सुंदर भजन गाए। उन्होंने हनुमान जी की महिमा के बारे में गाया। उन्होंने गाया कि हनुमान जी कितने महान हैं और कैसे वे अपने भक्तों की हर मुसीबत में मदद करते हैं। एक भजन में उन्होंने गाया, हनुमान जी तुम संकट हरण मंगल करण, जय 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 हनुमान। हनुमान जी तुम भक्त के रखवारे, जो भी शरण में आए उसका तुम दुख हरो सारे। सब लोग भजन सुनकर बहुत भावुक हो गए। कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। खुशबू और मोहन भी रो रहे थे। उन्हें अपनी पूरी यात्रा याद आ गई कि कैसे उन्होंने मुसीबत के समय में हनुमान जी की शरण ली थी और कैसे हनुमान जी ने उनकी मदद की थी। भजन समाप्त होने के बाद मंदिर के पंडित जी ने सबसे कहा कि जो भी हनुमान जी की कोई कथा या अनुभव बताना चाहते हैं वे बता सकते हैं। कई लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि कैसे हनुमान जी ने उसके बेटे को बीमारी से बचाया। एक युवक ने बताया कि कैसे हनुमान जी की कृपा से उसे नौकरी मिली। सब लोगों की कहानियां सुनकर सबका विश्वास और भी मजबूत हो गया। तभी हरिश्चंद्र खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं भी अपना अनुभव साझा करना चाहता हूं। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। हरिश्चंद्र ने कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, खुशबू और मोहन।
इन दोनों ने बहुत कठिन समय देखा है, लेकिन इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और हनुमान जी की भक्ति करते रहे। हनुमान जी की कृपा से मेरा व्यापार भी अच्छा चल रहा है और मेरे बच्चे भी खुश हैं। मैं हनुमान जी का बहुत आभारी हूं। सब लोगों ने तालियां बजाईं। खुशबू और मोहन को बहुत अच्छा लगा कि उनके पिता ने सबके सामने उनकी तारीफ की। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सब लोग घर वापस आ गए। घर आकर हरिश्चंद्र ने कहा कि आज का दिन बहुत शुभ था, हमें हनुमान जी का धन्यवाद करना चाहिए। खुशबू ने कहा, पिताजी, हम रोज हनुमान जी का ध्यान करते हैं। हरिश्चंद्र ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है, हमें हमेशा भगवान को याद रखना चाहिए। उस रात सब लोग बहुत खुश सोए। अगले कुछ महीने बहुत अच्छे बीते। खुशबू और मोहन की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी। हरिश्चंद्र का व्यापार भी फल फूल रहा था। रूपा ने भी अपने व्यवहार में थोड़ा सुधार किया था। वह अब खुशबू और मोहन को ज्यादा परेशान नहीं करती थी, लेकिन उसके मन में अभी भी कड़वाहट थी। एक दिन की बात है, रूपा की एक सहेली उससे मिलने आई। उसका नाम था कमला। कमला एक बहुत चालाक औरत थी। वह हमेशा रूपा को गलत सलाह देती थी। कमला ने रूपा से पूछा कि क्या हाल है। रूपा ने अपना सारा दुखड़ा कमला को सुनाया। उसने बताया कि कैसे हरिश्चंद्र अब खुशबू और मोहन को ज्यादा प्यार करते हैं और कैसे वे दोनों बच्चे हनुमान जी की भक्ति करके सबके चहेते बन गए हैं। कमला ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूं। रूपा ने पूछा, क्या उपाय? कमला ने कहा, शहर में एक तांत्रिक रहता है जो जादू टोना करता है। तुम उसके पास जाओ और उससे कहो कि वह खुशबू और मोहन पर कुछ टोना करे। रूपा को यह बात सुनकर थोड़ा डर लगा, लेकिन उसके मन में इतनी जलन थी कि उसने सोचा कि वह यह काम करेगी। अगले दिन रूपा शहर गई और उस तांत्रिक से मिली। तांत्रिक एक बहुत ही डरावना दिखने वाला आदमी था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। उसने रूपा से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? रूपा ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा कि मुझे खुशबू और मोहन को परेशान करना है। तांत्रिक ने कहा, यह तो बहुत आसान काम है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे बहुत सारा पैसा देना होगा। रूपा ने कहा, मैं पैसे दे दूंगी, लेकिन तुम काम कर दो। तांत्रिक ने एक काला धागा निकाला और उस पर कुछ मंत्र पढ़े। फिर उसने रूपा को वह धागा देते हुए कहा कि इसे खुशबू और मोहन के तकिए के नीचे रख दो। इससे वे दोनों बीमार पड़ जाएंगे और परेशान रहेंगे। रूपा ने धागा ले लिया और पैसे देकर वहां से चली गई। घर आकर रूपा ने मौका देखा। एक दिन जब खुशबू और मोहन स्कूल गए हुए थे तो रूपा उनके कमरे में गई। उसने धागे को उनके तकिए के नीचे रख दिया। उसे लगा कि अब उसका काम हो गया, लेकिन जैसे ही उसने धागा रखा, उसे अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। वह आवाज गरज की तरह थी। रूपा डर गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसकी नजर हनुमान जी की मूर्ति पर पड़ी। उसे लगा कि मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकल रहा है। वह बहुत डर गई और वहां से भाग गई। उसने धागा वहीं छोड़ दिया और अपने कमरे में जाकर छुप गई। शाम को जब खुशबू और मोहन स्कूल से वापस आए तो उन्होंने अपने कमरे में जाकर देखा कि एक काला धागा उनके तकिए के पास पड़ा है। खुशबू ने धागा उठाया और मोहन को दिखाया। उसने कहा, यह क्या है? मोहन ने कहा, मुझे नहीं पता दीदी, शायद किसी का गिर गया होगा। लेकिन खुशबू को कुछ अजीब लग रहा था। उसने धागे को ध्यान से देखा तो पाया कि उस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए हैं। उसे शक हुआ। उसने कहा, मोहन, मुझे लगता है कि यह कोई साधारण धागा नहीं है। शायद किसी ने हम पर टोना करने की कोशिश की है। मोहन डर गया। उसने कहा, तो हम क्या करें दीदी? खुशबू ने कहा, हम इसे हनुमान जी को दिखाते हैं। दोनों ने धागे को हनुमान जी की मूर्ति के पास रखा और प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, किसी ने हम पर बुरी नजर डाली है, कृपया हमारी रक्षा करें। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की, वह धागा अपने आप जलने लगा। दोनों बच्चे चकित रह गए। धागा पूरी तरह से जलकर राख हो गया। खुशबू और मोहन ने हनुमान जी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने फिर से हमारी रक्षा की। उसी रात रूपा को फिर से एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि हनुमान जी उसके सामने खड़े हैं और बहुत गुस्से में हैं। हनुमान जी ने कहा, तुमने मासूम बच्चों पर टोना करने की कोशिश की। यह बहुत बड़ा पाप है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रूपा डर के मारे चीख उठी और उसकी नींद खुल गई। उसे बहुत पसीना आ रहा था। उसे एहसास हो गया कि
कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। अगले दिन से रूपा बीमार पड़ गई। उसे बुखार आ गया और वह बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। हरिश्चंद्र ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। उसने कुछ दवाइयां दी, लेकिन रूपा को कोई फायदा नहीं हुआ। रूपा की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन खुशबू रूपा को देखने गई। रूपा बहुत कमजोर हो गई थी। खुशबू को उस पर दया आई। उसने रूपा से कहा, मां, आप ठीक हो जाएंगी। रूपा को खुशबू की यह बात सुनकर बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा कि इस लड़की ने मेरा इतना बुरा देखा, फिर भी यह मेरे लिए चिंतित है। रूपा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, खुशबू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम पर और मोहन पर टोना करने की कोशिश की थी। खुशबू को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कहा, मां, आप चिंता मत करिए। भगवान सबको माफ कर देते हैं। आप बस हनुमान जी से माफी मांग लीजिए। रूपा ने कहा, लेकिन मैं इतने पाप कर चुकी हूं, भगवान मुझे माफ कैसे करेंगे? खुशबू ने कहा, मां, हनुमान जी बहुत दयालु हैं। वे सबको माफ करते हैं। आप बस सच्चे मन से उनसे माफी मांगिए। खुशबू ने रूपा की मदद की। उसने रूपा को हनुमान जी की मूर्ति के पास ले जाकर बैठाया। रूपा ने हाथ जोड़कर कहा, हे हनुमान जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने मासूम बच्चों को सताया और उन पर टोना भी करने की कोशिश की। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। रूपा रो रही थी। उसका पछतावा सच्चा था। तभी एक अजीब सी शांति पूरे कमरे में फैल गई। रूपा को लगा कि उसके शरीर से सारा दर्द और तकलीफ दूर हो रही है। उसे लगा कि किसी ने उसे माफ कर दिया है। कुछ ही मिनटों में रूपा का बुखार उतर गया और वह ठीक हो गई। यह एक चमत्कार था। सब लोग चकित रह गए। हरिश्चंद्र ने कहा, यह हनुमान जी का चमत्कार है। रूपा ने हनुमान जी को धन्यवाद दिया और खुशबू से माफी मांगी। उसने कहा, खुशबू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कृपया मुझे माफ कर दो। खुशबू ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, मैंने आपको पहले ही माफ कर दिया था। उस दिन के बाद रूपा पूरी तरह से बदल गई। उसने खुशबू और मोहन के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू किया। वह उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगी। चांदनी को भी अपनी मां का बदलाव देखकर अच्छा लगा। उसने भी खुशबू और मोहन के साथ दोस्ती कर ली। अब पूरा परिवार बहुत खुश था। हरिश्चंद्र बहुत खुश थे कि उनका परिवार एक साथ और खुशी से रह रहा है। उन्होंने कहा, यह सब हनुमान जी की कृपा है। खुशबू और मोहन ने अपनी पढ़ाई में और भी मन लगाया। दोनों बहुत मेहनती थे। कुछ सालों बाद खुशबू ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी मिल गई। मोहन भी अपनी पढ़ाई में और बहुत अच्छा कर रहा था। दोनों ने कभी हनुमान जी की भक्ति नहीं छोड़ी। वे रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते और हर मंगलवार को व्रत रखते। उनकी भक्ति देखकर गांव के और लोग भी प्रेरित होते थे। बहुत से लोगों ने हनुमान जी की पूजा करनी शुरू की। एक दिन गांव में फिर से वही सन्यासी आए, जिन्होंने खुशबू और मोहन को हनुमान जी की मूर्ति दी थी। खुशबू और मोहन उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सन्यासी के चरण छुए और उन्हें अपने घर ले आए। सन्यासी ने देखा कि दोनों बच्चे बहुत खुश और स्वस्थ हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, तुमने हनुमान जी की भक्ति बहुत अच्छे से की। मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूं। खुशबू ने कहा, गुरुजी, आपने जो मूर्ति दी थी वह हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन गई। हनुमान जी ने हमारे सारे कष्ट दूर कर दिए। सन्यासी ने कहा, यह हनुमान जी की कृपा है, लेकिन तुम दोनों की भक्ति भी सच्ची थी, इसलिए हनुमान जी ने तुम्हारी मदद की। याद रखना, भक्ति हमेशा सच्चे मन से होनी चाहिए। सन्यासी ने दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। समय बीतता गया। खुशबू और मोहन बड़े हो गए। दोनों ने अपनी अपनी जगह बहुत नाम कमाया। खुशबू एक बहुत अच्छी शिक्षिका बन गई। वह गांव के बच्चों को पढ़ाती थी। मोहन एक सफल व्यापारी बन गया। उसने अपने पिता के व्यापार को और भी बड़ा किया। लेकिन दोनों ने कभी अपनी जड़ें नहीं भूली। वे हमेशा हनुमान जी की भक्ति करते रहे। उन्होंने गांव में एक बड़ा हनुमान मंदिर बनवाया। वह मंदिर बहुत सुंदर था। पूरे गांव के लोग उस मंदिर में आकर हनुमान जी के दर्शन करते। खुशबू और मोहन ने मंदिर में एक धर्मशाला भी बनवाई, जहां गरीब लोग रुक सकते थे। उन्होंने मंदिर में रोज भंडारा भी शुरू किया, जहां गरीबों को खाना मिलता था। खुशबू
और मोहन की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे कि ये दोनों भाई बहन हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं। जब भी कोई मुसीबत में होता तो वह खुशबू और मोहन के पास आता। वे उस व्यक्ति को हनुमान जी की भक्ति के बारे में बताते और उसे हनुमान चालीसा का पाठ करना सिखाते। बहुत से लोगों की मुसीबतें हनुमान जी की कृपा से दूर हो जाती। हरिश्चंद्र अब बूढ़े हो गए थे। वे अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थे। रूपा भी बदल गई थी। उसने अपने पुराने व्यवहार के लिए खुशबू और मोहन से बार बार माफी मांगी थी। अब वह उन दोनों से बहुत प्यार करती थी। चांदनी भी खुशबू की एक अच्छी सहेली बन गई थी। पूरा परिवार बहुत खुशी से रह रहा था। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा संकट आया। गांव में बहुत तेज बारिश हुई और बाढ़ आ गई। पूरा गांव पानी में डूब गया। बहुत से लोग अपने घरों में फंस गए। खुशबू और मोहन ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों को बचाया। वे लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले गए। उन्होंने हनुमान मंदिर को शरण स्थल बना दिया। सब लोग मंदिर में आ गए। खुशबू और मोहन ने सबको खाना और कपड़े दिए। उन्होंने रात दिन एक करके लोगों की मदद की। सब लोग उनके बहुत आभारी थे। बाढ़ के दौरान एक छोटा बच्चा पानी में बह रहा था। मोहन ने उसे देखा और तुरंत पानी में कूद गया। पानी का बहाव बहुत तेज था। सब लोग डर गए। उन्होंने सोचा कि मोहन भी बह जाएगा, लेकिन मोहन ने हनुमान जी का नाम लिया और उस बच्चे को बचा लिया। जब मोहन बच्चे को लेकर बाहर आया तो सब लोगों ने तालियां बजाईं। मोहन ने कहा, यह हनुमान जी की कृपा है। उन्होंने मुझे शक्ति दी। उस बच्चे के माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने मोहन को धन्यवाद दिया। मोहन ने कहा, आप हनुमान जी को धन्यवाद दीजिए। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी उतर गया। गांव फिर से सामान्य होने लगा, लेकिन बहुत से लोगों के घर बर्बाद हो गए थे। खुशबू और मोहन ने उन लोगों की मदद की। उन्होंने पैसे इकट्ठा किए और लोगों के घर बनवाने में मदद की। गांव के सब लोग उनके बहुत आभारी थे। सबने कहा कि खुशबू और मोहन हनुमान जी के अवतार हैं। उन्होंने हमारी जान बचाई। खुशबू और मोहन ने कहा, हम कोई अवतार नहीं हैं, हम तो बस हनुमान जी के सेवक हैं। हनुमान जी ने हमें सिखाया है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब हम मुसीबत में थे तो हनुमान जी ने हमारी मदद की थी। अब हमारी बारी है कि हम दूसरों की मदद करें। सब लोग उनकी बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उस दिन के बाद गांव में हनुमान जी की भक्ति और भी बढ़ गई। हर घर में हनुमान जी की मूर्ति रखी गई। लोग रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। कुछ समय बाद गांव में एक और समस्या आई। गांव में सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हो रही थी। खेतों में फसल सूख रही थी। किसान बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब गांव के बुजुर्गों ने कहा कि हमें हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए। सब लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। खुशबू और मोहन ने सबको साथ लेकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। पूरे गांव ने मिलकर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। सब लोग पूरी श्रद्धा से प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने कहा, हे हनुमान जी, कृपया हमारे गांव पर बारिश बरसाइए। हमारी फसलें सूख रही हैं। कृपया हमारी मदद करें। पाठ समाप्त होने के बाद सब लोग अपने घर चले गए। उस रात अचानक बादल छा गए और बारिश होने लगी। यह एक चमत्कार था। सब लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने हनुमान जी को धन्यवाद दिया। अगले कुछ दिनों तक अच्छी बारिश हुई। फसलें फिर से हरी हो गईं। किसान बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, यह हनुमान जी का चमत्कार है। सब लोगों ने मंदिर जाकर हनुमान जी को धन्यवाद दिया। खुशबू और मोहन की ख्याति अब पूरे प्रदेश में फैल गई। दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते। वे अपनी समस्याएं बताते और खुशबू और मोहन उन्हें हनुमान जी की भक्ति का रास्ता दिखाते। बहुत से लोगों की जिंदगी बदल गई। जो लोग परेशान थे वे खुश हो गए। जो बीमार थे वे स्वस्थ हो गए। सब कुछ हनुमान जी की कृपा से हो रहा था। एक दिन एक राजा अपने राज्य से खुशबू और मोहन से मिलने आया। राजा बहुत परेशान था। उसका एकलौता बेटा बहुत बीमार था। बहुत से वैद्यों और डॉक्टरों ने इलाज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने राजा को बताया कि नंदनपुर गांव में 2 भाई बहन हैं जो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। अगर वे प्रार्थना करें तो जरूर कुछ हो सकता है। राजा तुरंत नंदनपुर आया। उसने खुशबू और मोहन से मिलकर अपनी समस्या बताई। उसने कहा, कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए।
मैं आपको जो चाहिए वह दूंगा। खुशबू ने कहा, महाराज, हम तो साधारण लोग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, आप हनुमान जी से प्रार्थना करिए। मोहन ने कहा, महाराज, आप अपने बेटे को यहां मंदिर में लाइए, हम सब मिलकर हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे। राजा ने अपने बेटे को मंदिर में लाया। राजकुमार बहुत कमजोर था, वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। खुशबू और मोहन ने पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा किया। सब लोगों ने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। राजा और रानी भी पूरी श्रद्धा से प्रार्थना कर रहे थे। पाठ के दौरान राजकुमार को हनुमान जी की मूर्ति के सामने लिटा दिया गया। जब पाठ चल रहा था तो अचानक एक अजीब सी घटना हुई। मंदिर में एक तेज रोशनी फैल गई। सब लोग चकित रह गए। उस रोशनी में हनुमान जी की आकृति दिखाई दी। हनुमान जी ने राजकुमार को आशीर्वाद दिया। कुछ ही मिनटों में राजकुमार उठ बैठा। उसकी सारी बीमारी दूर हो गई थी। यह एक बहुत बड़ा चमत्कार था। सब लोग हनुमान जी की जय जयकार करने लगे। राजा और रानी रो रहे थे। उन्होंने हनुमान जी को धन्यवाद दिया। राजा ने कहा, हनुमान जी, आपने मेरे बेटे की जान बचाई, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। राजा ने खुशबू और मोहन को भी धन्यवाद दिया। उसने कहा, आप लोगों ने मेरे बेटे को बचाया, मैं आपको क्या दूं? खुशबू ने कहा, महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो इस मंदिर के लिए दान दे दीजिए। राजा ने बहुत सारा धन मंदिर को दान में दिया। उस धन से मंदिर का और विस्तार किया गया। एक बड़ा सामुदायिक भवन बनाया गया जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। एक बड़ी रसोई बनाई गई जहां रोज सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया जा सकता था। राजा ने यह भी घोषणा की कि अब से हर साल उनके राज्य से एक बड़ा दल नंदनपुर मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने आएगा। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि हनुमान जी की भक्ति से सब कुछ संभव है। उन्होंने अपने राज्य में भी कई हनुमान मंदिर बनवाए। राजा खुद भी हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त बन गया। वह रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता था। इस घटना के बाद नंदनपुर का मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से लोग यहां आने लगे। मंदिर में हमेशा भीड़ रहती थी। लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते और हनुमान जी से प्रार्थना करते। बहुत से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती। कोई संतान के लिए प्रार्थना करता तो उसे संतान मिल जाती। कोई नौकरी के लिए प्रार्थना करता तो उसे नौकरी मिल जाती। कोई बीमारी से छुटकारा मांगता तो वह ठीक हो जाता। हनुमान जी की कृपा सब पर बरसती थी। खुशबू और मोहन अब भी उसी विनम्रता से रहते थे। उन्हें कभी अपनी ख्याति का घमंड नहीं हुआ। वे हमेशा कहते थे कि यह सब हनुमान जी की कृपा है, हम तो बस उनके सेवक हैं। वे रोज मंदिर में जाते और हनुमान जी की पूजा करते। वे मंदिर की सफाई खुद करते और प्रसाद खुद बनाते। लोग कहते थे कि इतने बड़े होने के बाद भी ये दोनों कितने सरल हैं। यही सच्ची भक्ति है। एक दिन मंदिर में एक गरीब औरत आई। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत दुबली पतली थी। उसके साथ उसका छोटा बेटा था जो बहुत बीमार लग रहा था। औरत हनुमान जी की मूर्ति के सामने गिर पड़ी और रोने लगी। उसने कहा, हे प्रभु, मेरे पति की मृत्यु हो गई है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा बेटा भूखा है और बीमार भी है, कृपया मेरी मदद करें। खुशबू वहां मौजूद थी। उसने उस औरत को उठाया और पास बिठाया। उसने कहा, बहन घबराओ मत, हनुमान जी सबकी मदद करते हैं। खुशबू ने तुरंत उस बच्चे को खाना खिलाया और उसे दवाई दी। उसने औरत को भी खाना दिया। फिर खुशबू ने उस औरत से पूछा कि तुम क्या काम कर सकती हो? औरत ने कहा, मुझे सिलाई बुनाई आती है। खुशबू ने कहा, अच्छी बात है, तुम मंदिर में ही रुक जाओ, यहां बहुत से कपड़े हैं जिन्हें सिलने की जरूरत है, तुम वह काम कर दो, तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और रहने की जगह भी। औरत बहुत खुश हुई। उसने हनुमान जी और खुशबू को धन्यवाद दिया। ऐसे ही बहुत से लोगों की खुशबू और मोहन ने मदद की। उन्होंने मंदिर के पास एक विद्यालय भी खोला जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे। उन्होंने एक चिकित्सालय भी बनवाया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। उन्होंने कई कुएं और तालाब भी बनवाए ताकि लोगों को पानी की कमी ना हो। खुशबू और मोहन का सारा जीवन दूसरों की सेवा में बीत रहा था। वे कहते थे कि हनुमान जी ने हमें इतना दिया है, अब हमारी बारी है कि हम दूसरों को दें। समय बीतता गया। हरिश्चंद्र बहुत बूढ़े हो गए। एक दिन उन्होंने खुशबू और मोहन को बुलाया। उन्होंने कहा, बच्चों, मेरा समय अब पूरा होने वाला है।
मैं जाने से पहले तुम दोनों से कुछ कहना चाहता हूं। तुम दोनों ने मुझे बहुत गर्व दिया है। तुमने अपनी मेहनत और हनुमान जी की भक्ति से बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने कभी अपनी जड़ें नहीं भूली। तुम हमेशा विनम्र रहे और दूसरों की मदद करते रहे। यही सच्ची सफलता है। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा ऐसे ही रहो। हनुमान जी की भक्ति कभी मत छोड़ना। खुशबू और मोहन रो रहे थे। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप चिंता मत करिए। हम हमेशा आपकी सीख को याद रखेंगे और हनुमान जी की भक्ति करते रहेंगे। कुछ दिनों बाद हरिश्चंद्र की मृत्यु हो गई। पूरा गांव शोक में डूब गया। हरिश्चंद्र बहुत अच्छे इंसान थे और सबको उनसे प्यार था। खुशबू और मोहन बहुत दुखी थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि उनके पिता की आत्मा को शांति मिले। उन्होंने अपने पिता की याद में मंदिर में एक बड़ा भंडारा करवाया। हजारों लोगों को खाना खिलाया गया, गरीबों को कपड़े बांटे गए। यह सब हरिश्चंद्र की आत्मा की शांति के लिए किया गया। रूपा भी अब बूढ़ी हो गई थी। उसने अपने जीवन के आखिरी दिन हनुमान जी की भक्ति में बिताए। वह रोज मंदिर जाती और हनुमान चालीसा का पाठ करती। उसने खुशबू और मोहन से बार बार माफी मांगी। उसने कहा, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन तुम दोनों ने मुझे माफ कर दिया और मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं तुम दोनों की बहुत आभारी हूं। खुशबू ने कहा, मां, अब आप यह सब मत कहिए। आप हमारी मां हैं और हम आपसे प्यार करते हैं। रूपा की भी कुछ समय बाद शांतिपूर्वक मृत्यु हो गई। उसके अंतिम शब्द थे, जय हनुमान। चांदनी की शादी एक अच्छे लड़के से हो गई। वह भी बहुत खुश थी। उसने खुशबू से कहा, दीदी, तुमने मुझे भी सही रास्ता दिखाया। मैं भी अब हनुमान जी की भक्ति करती हूं। मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। खुशबू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब हनुमान जी की कृपा है। खुशबू की शादी भी एक बहुत अच्छे और धार्मिक युवक से हुई। वह युवक भी हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। दोनों ने मिलकर हनुमान जी की सेवा करने का संकल्प लिया। मोहन की शादी भी एक सुशील लड़की से हुई। मोहन की पत्नी भी बहुत धार्मिक थी। दोनों परिवार बहुत खुशी से रहने लगे। कुछ सालों बाद खुशबू के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। मोहन के भी 2 बच्चे 10 हुए। खुशबू और मोहन ने अपने बच्चों को भी हनुमान जी की भक्ति सिखाई। वे बच्चों को रोज हनुमान चालीसा सुनाते और हनुमान जी की कहानियां बताते। बच्चे बहुत ध्यान से सुनते और हनुमान जी से प्यार करने लगे। छोटे बच्चे भी रोज मंदिर जाते और हनुमान जी को फूल चढ़ाते। एक दिन खुशबू का बेटा, जिसका नाम राम था, वह अपनी दादी से पूछने लगा कि दादी, हमारे घर में हनुमान जी की इतनी भक्ति क्यों होती है। खुशबू ने अपने बेटे को पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसके और मोहन के बचपन में बहुत मुश्किलें आई थीं और कैसे हनुमान जी ने उनकी मदद की थी। राम ने पूरी कहानी बहुत ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मां, हनुमान जी कितने महान हैं। उन्होंने आपकी इतनी मदद की। मैं भी हमेशा हनुमान जी की भक्ति करूंगा। खुशबू ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, यही मैं चाहती हूं। तुम हमेशा हनुमान जी को याद रखना। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हनुमान जी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। मोहन के बच्चों ने भी यही कहानी सुनी। उन्होंने भी हनुमान जी की भक्ति करने का संकल्प लिया। इस तरह हनुमान जी की भक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। खुशबू और मोहन के परिवार में हर कोई हनुमान जी का भक्त था। नंदनपुर का मंदिर अब देश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक बन गया था। हर साल लाखों लोग यहां आते थे। खास तौर पर मंगलवार और शनिवार को यहां बहुत भीड़ होती थी। हनुमान जयंती के दिन तो यहां मेला लग जाता था। पूरे देश से लोग आते थे। मंदिर में भव्य पूजा होती थी। हजारों लोगों को भंडारा खिलाया जाता था। रात भर भजन कीर्तन होता रहता था। पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता था। खुशबू और मोहन ने मंदिर के लिए एक ट्रस्ट भी बनाया। ट्रस्ट का काम था मंदिर का संचालन करना और गरीबों की मदद करना। ट्रस्ट ने कई स्कूल खोले जहां हजारों बच्चे मुफ्त शिक्षा पा रहे थे। कई अस्पताल खोले गए जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। कई वृद्धाश्रम बनाए गए जहां बेसहारा बूढ़े लोग रह सकते थे। यह सब हनुमान जी के नाम पर किया जा रहा था। एक दिन मंदिर में एक बहुत बड़ी घटना हुई। एक अंधा आदमी मंदिर में आया। वह हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ गया और रोने लगा। उसने कहा, हे प्रभु,
मैं जन्म से अंधा हूं। मैंने कभी इस दुनिया को नहीं देखा। मैं आपकी मूर्ति भी नहीं देख सकता, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप बहुत महान हैं। कृपया मुझ पर दया करें। वह आदमी रोज मंदिर आता और हनुमान जी से प्रार्थना करता। उसने 21 दिनों तक लगातार व्रत रखा और हनुमान चालीसा का पाठ किया। 21वें दिन जब वह मंदिर में था तो अचानक उसकी आंखों में रोशनी आ गई। वह देखने लगा। यह एक बहुत बड़ा चमत्कार था। पूरा मंदिर चमत्कार की खबर से गूंज उठा। वह आदमी हनुमान जी की मूर्ति के सामने गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे आंखें दी। अब मैं आपको देख सकता हूं। मैं इस खूबसूरत दुनिया को देख सकता हूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सब लोग हनुमान जी की जय जयकार करने लगे। यह खबर पूरे देश में फैल गई और भी ज्यादा लोग मंदिर आने लगे। खुशबू और मोहन ने इस चमत्कार को देखकर कहा कि हनुमान जी अपने भक्तों से कभी दूर नहीं होते। जो सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, हनुमान जी उसकी हर मुराद पूरी करते हैं। हमने खुद इसका अनुभव किया है। जब हम छोटे थे और मुसीबत में थे तो हनुमान जी ने ही हमारी मदद की थी। आज हम जो कुछ भी हैं वह हनुमान जी की कृपा से है। मंदिर में हर रोज नए नए चमत्कार होते रहते थे। किसी का कैंसर ठीक हो जाता था, किसी की नौकरी लग जाती थी, किसी को संतान मिल जाती थी, किसी का परिवार जो बिखर गया था वह फिर से एक हो जाता था। हनुमान जी की कृपा सब पर बरसती थी। लोग कहते थे कि नंदनपुर के हनुमान जी बहुत जागृत हैं। वे अपने भक्तों की हर सुनते हैं। खुशबू और मोहन अब बूढ़े हो गए थे। उनके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही चमक थी। वे रोज मंदिर जाते और हनुमान जी की सेवा करते। उनके बच्चे और पोते पोतियां भी उनके साथ जाते। पूरा परिवार हनुमान जी की भक्ति में लगा रहता था। एक दिन खुशबू ने मोहन से कहा, भैया, हमारा जीवन कितना खूबसूरत रहा। हमने बहुत मुश्किलें देखीं, लेकिन हनुमान जी ने हमेशा हमारा साथ दिया। अब हमारा परिवार बहुत खुश है। हमने दूसरों की भी मदद की। मुझे लगता है कि हमारा जीवन सफल रहा। मोहन ने कहा, हां दीदी, यह सब हनुमान जी की कृपा है। हमने बस उनकी भक्ति की और उन्होंने हमें सब कुछ दिया। हमें हमेशा हनुमान जी के आभारी रहना चाहिए। एक मंगलवार की शाम खुशबू और मोहन मंदिर में थे। वे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। पूरा मंदिर भक्तों से भरा हुआ था। सब लोग भजन गा रहे थे। जब आरती का समय आया तो पूरा मंदिर दीपकों से जगमगा उठा। हनुमान जी की मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी। सब लोग आरती गा रहे थे। आरती हनुमान लल्ला की दुहाई। हनुमान लल्ला की सुरताल से पूरा वातावरण गूंज उठा। खुशबू और मोहन की आंखों में आंसू थे। वे याद कर रहे थे कि कैसे बचपन में उन्होंने पहली बार हनुमान जी की पूजा की थी। कैसे एक छोटी सी मूर्ति उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन गई थी। कैसे हनुमान जी ने उन्हें हर मुसीबत से बचाया था। आरती समाप्त होने के बाद खुशबू ने सबसे कहा, मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूं। आज से 50 साल पहले जब मैं और मेरा भाई मोहन छोटे थे तो हम बहुत मुसीबत में थे। एक सन्यासी ने हमें हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति दी थी। उस मूर्ति ने हमारा जीवन बदल दिया। हनुमान जी ने हमें सब कुछ दिया। आज जो यह बड़ा मंदिर है वह सब हनुमान जी की कृपा से है। मैं चाहती हूं कि आप सब भी हनुमान जी पर विश्वास रखें। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हनुमान जी हमेशा आपके साथ रहेंगे। बस आपकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। सब लोग खुशबू की बात सुनकर बहुत भावुक हो गए। उन्होंने हनुमान जी की जय जयकार की। उस रात खुशबू ने एक सपना देखा। सपने में वही सन्यासी थे जिन्होंने उन्हें बचपन में मूर्ति दी थी। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने हनुमान जी की सच्ची भक्ति की और दूसरों को भी भक्ति का रास्ता दिखाया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। खुशबू ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, यह सब आपकी कृपा है। आपने हमें हनुमान जी का रास्ता दिखाया। सन्यासी ने कहा, बेटी, अब तुम्हारा काम पूरा हो गया। तुमने अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। अब तुम शांति से रहो। हनुमान जी हमेशा तुम्हारे साथ है। सन्यासी धीरे धीरे अदृश्य हो गए। खुशबू की नींद खुल गई। उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। अगली सुबह खुशबू ने यह सपना मोहन को बताया। मोहन ने कहा, दीदी, लगता है कि वह सन्यासी कोई साधारण इंसान नहीं थे। शायद वे स्वयं हनुमान जी थे जो हमारी मदद करने आए थे। खुशबू ने कहा, हां भैया, मुझे भी यही लगता है। हनुमान जी कई रूपों में आते हैं।
वे अपने भक्तों की हमेशा मदद करते हैं। समय बीतता गया। खुशबू और मोहन की उम्र अब 80 साल हो गई थी। वे अभी भी स्वस्थ थे और रोज मंदिर जाते थे। उनके परपोते परपोतियां भी हो गए थे। पूरा परिवार बहुत बड़ा हो गया था, लेकिन सब में एक चीज समान थी, और वह थी हनुमान जी की भक्ति। हर कोई हनुमान जी को मानता था और उनकी पूजा करता था। एक दिन मंदिर में एक विशेष कार्यक्रम था। यह खुशबू और मोहन के जीवन के 50 साल पूरे होने का उत्सव था। 50 साल पहले उन्होंने पहली बार हनुमान जी की पूजा की थी। इस उपलक्ष्य में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया। पूरा गांव और आसपास के इलाके से हजारों लोग आए। मंदिर को फूलों से सजाया गया। बड़े बड़े भंडारे का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध भजन गायकों को बुलाया गया। पूरा दिन भजन कीर्तन चलता रहा। शाम को एक विशेष आरती का आयोजन किया गया। खुशबू और मोहन को मंदिर के मुख्य पंडित ने बुलाया। उन्होंने दोनों को सम्मानित किया। पंडित ने कहा, खुशबू जी और मोहन जी, आप दोनों हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं। आपने अपना पूरा जीवन हनुमान जी की सेवा में लगा दिया। आपने दूसरों की मदद की। आप दोनों हमारे लिए प्रेरणा हैं। पूरी भीड़ ने तालियां बजाईं। खुशबू और मोहन के परिवार के सभी सदस्य भी वहां मौजूद थे। सब लोग बहुत खुश थे। खुशबू ने माइक लेकर कहा, मैं आज आप सबसे कुछ कहना चाहती हूं। मेरा और मोहन का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। जब हम छोटे थे तो हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हनुमान जी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने हमें हर मुसीबत से बचाया। आज हम जो कुछ भी है वह हनुमान जी की कृपा है। मैं चाहती हूं कि आप सब भी हनुमान जी पर पूरा विश्वास रखें। जीवन में कभी भी मुश्किल आए, हनुमान जी का नाम लीजिए, हनुमान जी की भक्ति कीजिए। आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। हनुमान जी केवल भगवान नहीं हैं, वे हमारे सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। वे अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। बस हमारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। खुशबू की आंखों में आंसू थे। उसकी बात सुनकर पूरी भीड़ भावुक हो गई। बहुत से लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर मोहन ने कहा, मैं अपनी बहन की बात में कुछ जोड़ना चाहता हूं। हनुमान जी ने हमें केवल मुसीबतों से ही नहीं बचाया, बल्कि हमें जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाया। उन्होंने हमें सिखाया कि दूसरों की मदद करना कितना जरूरी है। उन्होंने हमें विनम्रता सिखाई। उन्होंने हमें धैर्य और विश्वास का महत्व बताया। जब हम छोटे थे तो हम बहुत डरे हुए थे। हमें नहीं पता था कि हमारा भविष्य क्या होगा, लेकिन हनुमान जी ने हमें हिम्मत दी। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे भी हालात हों, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, अगर आप हनुमान जी का नाम लेते रहेंगे तो वे जरूर आपकी मदद करेंगे। हनुमान जी का नाम एक महामंत्र है। यह नाम ही हमारे जीवन को बदल सकता है। मोहन की बात सुनकर सब लोगों ने जोर से हनुमान जी की जय बोली। उसके बाद आरती शुरू हुई। पूरा मंदिर दीपकों से जगमगा उठा। हजारों लोग एक साथ आरती गा रहे थे। आवाज इतनी जोर से थी कि पूरे गांव में सुनाई दे रही थी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। पूरा वातावरण भक्तिभाव से भर गया था। खुशबू और मोहन हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़े थे। दोनों की आंखें बंद थीं और हाथ जुड़े हुए थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उन्हें लग रहा था जैसे हनुमान जी उनके सामने खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। आरती समाप्त होने के बाद प्रसाद वितरण हुआ। हजारों लोगों को प्रसाद बांटा गया। फिर भंडारे में सबको खाना खिलाया गया। गरीबों को कपड़े और पैसे बांटे गए। यह सब खुशबू और मोहन के जीवन के 50 साल पूरे होने की खुशी में किया गया। रात को जब सब लोग चले गए तो खुशबू और मोहन अकेले मंदिर में बैठे। वे हनुमान जी की मूर्ति को देख रहे थे। खुशबू ने कहा, भैया, याद है जब पहली बार हमें यह मूर्ति मिली थी? कितनी छोटी सी थी। हमने उसे अपनी अलमारी में छुपा कर रखा था। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हां दीदी, कैसे भूल सकता हूं। हम डर के मारे उसे छुपाते थे, और अब देखो कितना बड़ा मंदिर बन गया है। खुशबू ने कहा, यह सब हनुमान जी का चमत्कार है। हमने तो बस भक्ति की थी। मोहन ने कहा, दीदी, हमारी यात्रा बहुत लंबी रही। हमने बहुत कुछ देखा, दुख भी देखे और खुशी भी, लेकिन हर पल में हनुमान जी हमारे साथ थे। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। फिर खुशबू ने कहा, भैया, मुझे वह दिन याद है
जब सौतेली मां ने हमारी मूर्ति को फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन मूर्ति इतनी भारी हो गई थी कि वह उठा नहीं पा रही थी। मोहन ने कहा, हां, और वह दिन जब उसने हम पर टोना करने की कोशिश की थी, लेकिन हनुमान जी ने हमें बचा लिया। खुशबू ने कहा, हनुमान जी ने हमेशा हमारी रक्षा की, और सबसे अच्छी बात यह हुई कि सौतेली मां का भी हृदय परिवर्तन हो गया, वह भी हनुमान जी की भक्त बन गई। मोहन ने कहा, हां, यह भी हनुमान जी का ही चमत्कार था। हनुमान जी किसी को भी बदल सकते हैं, बस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। खुशबू ने कहा, भैया, हमारे पिताजी को भी हनुमान जी ने बहुत आशीर्वाद दिया, उनका व्यापार इतना अच्छा चला। मोहन ने कहा, हां दीदी, और सबसे अच्छी बात यह थी कि पिताजी को हम पर विश्वास हो गया। जब रामदास काका ने उन्हें सच बताया तो पिताजी ने हमारा साथ दिया। खुशबू ने कहा, हां, वह भी हनुमान जी की कृपा थी। रामदास काका ठीक समय पर आए और सच्चाई सामने आई। दोनों भाई बहन बैठे बैठे अपने जीवन के हर पल को याद कर रहे थे। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने पहली बार हनुमान चालीसा सीखी थी, कैसे वे रात को छुपकर पाठ करते थे, कैसे हर मंगलवार को व्रत रखते थे, भले ही पेट में कितनी भी भूख क्यों न हो, कैसे वे हनुमान जी से बातें करते थे और अपना दुख दर्द कहते थे, और कैसे हनुमान जी ने हमेशा उनकी सुनी। मोहन ने कहा, दीदी, हमें वह सन्यासी कभी दोबारा नहीं मिले। खुशबू ने कहा, मुझे लगता है कि वह कोई साधारण सन्यासी नहीं थे, शायद वे स्वयं हनुमान जी थे, या फिर किसी महान संत थे। जो भी थे, उन्होंने हमारी जिंदगी बदल दी। मोहन ने कहा, हां दीदी, उन्होंने हमें सिर्फ मूर्ति ही नहीं दी, बल्कि जीवन जीने का एक नया रास्ता दिया। तभी अचानक मंदिर में एक तेज हवा चली, दीपक जोर से जलने लगे। खुशबू और मोहन ने इधर उधर देखा। उन्हें लगा जैसे कोई वहां मौजूद है। फिर उन्हें वही आवाज सुनाई दी जो उन्होंने पहले सुनी थी। आवाज ने कहा, बच्चों, तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने सच्चे मन से मेरी भक्ति की। तुमने अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारा नाम युगों युगों तक याद रखा जाएगा। तुम्हारी भक्ति की कहानी लाखों लोगों को प्रेरणा देगी। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे परिवार में हमेशा शांति और खुशी रहे। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी मेरी भक्ति करती रहे। खुशबू और मोहन हाथ जोड़कर मूर्ति के सामने झुक गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम आपके सदा आभारी रहेंगे। आपने हमें सब कुछ दिया। हम आपके चरणों में अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं। कुछ देर बाद वह आवाज और हवा शांत हो गई, लेकिन खुशबू और मोहन के मन में एक अलौकिक शांति थी। उन्हें लगा कि उन्हें जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद मिल गया है। अगले दिन से खुशबू और मोहन ने और भी उत्साह से हनुमान जी की सेवा करनी शुरू की। उन्होंने तय किया कि वे अपनी कहानी लिखवाएंगे ताकि दूसरे लोग भी प्रेरणा ले सकें। उन्होंने एक लेखक को बुलाया और अपनी पूरी कहानी सुनाई। लेखक ने उनकी कहानी को एक किताब में लिखा। किताब का नाम रखा गया हनुमान भक्ति की अमर कहानी। यह किताब बहुत मशहूर हुई। लाखों लोगों ने इस किताब को पढ़ा। बहुत से लोगों ने इस किताब को पढ़कर हनुमान जी की भक्ति करनी शुरू की। बहुत से लोगों की जिंदगियां बदल गईं। खुशबू और मोहन ने मंदिर में एक पुस्तकालय भी बनवाया, जहां हनुमान जी और दूसरे देवी देवताओं के बारे में किताबें रखी गईं। लोग आकर ये किताबें पढ़ सकते थे। उन्होंने मंदिर में एक सत्संग हॉल भी बनवाया, जहां हर हफ्ते सत्संग होता था। प्रसिद्ध संतों को बुलाया जाता था, जो लोगों को धर्म और भक्ति के बारे में समझाते थे। समय तेजी से बीतता गया। खुशबू और मोहन अब बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनका उत्साह और भक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। वे अभी भी रोज मंदिर जाते थे। अब उनके बच्चे और पोते पोतियां मंदिर का काम संभाल रहे थे, लेकिन खुशबू और मोहन की सलाह हर काम में ली जाती थी। एक दिन खुशबू बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने कहा कि अब उनका समय आ गया है। पूरा परिवार बहुत दुखी था, लेकिन खुशबू के चेहरे पर शांति थी। उसने अपने सभी बच्चों और पोते पोतियों को बुलाया। उसने कहा, मैं जा रही हूं, लेकिन तुम लोग दुखी मत होना। मेरा जीवन बहुत अच्छा रहा। हनुमान जी ने मुझे सब कुछ दिया। अब मैं उनके पास जा रही हूं। तुम लोग हमेशा हनुमान जी की भक्ति करते रहना। कभी भी विश्वास मत खोना। हनुमान जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। सब लोग रो रहे थे। मोहन भी वहां था।
वह अपनी बहन का हाथ पकड़े हुए था। खुशबू ने मोहन से कहा, भैया हमने साथ मिलकर बहुत कुछ किया, अब मेरा समय आ गया है। तुम दुखी मत होना, हनुमान जी का काम जारी रखना। मोहन रो रहा था। उसने कहा, दीदी तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। खुशबू ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया हम कभी अलग नहीं होंगे। हनुमान जी हमें हमेशा जोड़े रखेंगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। खुशबू ने अपनी आंखें बंद की और हनुमान जी का नाम लेने लगी। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। धीरे धीरे उसकी आवाज कमजोर होती गई, फिर वह शांत हो गई। खुशबू ने अपनी अंतिम सांस ली। वह हनुमान जी का नाम लेते हुए इस दुनिया से विदा हो गई। पूरा परिवार रो रहा था, लेकिन सबको पता था कि खुशबू अब हनुमान जी के पास है। खुशबू का अंतिम संस्कार बहुत ही भव्य तरीके से किया गया। हजारों लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सब लोग हनुमान जी का नाम ले रहे थे। मंदिर में एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। खुशबू के सम्मान में 13 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। गरीबों को भोजन कराया गया। यह सब खुशबू की आत्मा की शांति के लिए किया गया। मोहन बहुत दुखी था। उसने अपनी बहन को खो दिया था, लेकिन वह जानता था कि खुशबू चाहती थी कि वह मजबूत रहे और हनुमान जी का काम जारी रखे। इसीलिए मोहन ने अपने दुख को अंदर दबाया और मंदिर का काम जारी रखा। कुछ महीनों बाद एक रात मोहन ने सपना देखा। सपने में खुशबू थी। वह बहुत खुश लग रही थी। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। वह हनुमान जी के साथ खड़ी थी। खुशबू ने कहा, भैया तुम दुखी मत हो, मैं बहुत खुश हूं। मैं हनुमान जी के साथ हूं। तुम मेरा काम जारी रखो। लोगों को हनुमान जी की भक्ति के बारे में बताओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मोहन की नींद खुल गई। उसे बहुत शांति महसूस हुई। उसने समझ लिया कि खुशबू सच में खुश है। मोहन ने और उत्साह से काम करना शुरू किया। उसने मंदिर में खुशबू की याद में एक धर्मशाला बनवाई। उसने एक स्कूल भी खोला जो खुशबू के नाम पर था। वहां गरीब लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। यह सब खुशबू की याद में किया गया। कुछ साल बाद मोहन भी बहुत बूढ़ा हो गया। उसका भी समय आ गया। एक दिन वह मंदिर में बैठा था। उसने हनुमान जी की मूर्ति को देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, हे प्रभु, मैं तैयार हूं, मुझे अपने पास बुला लो। उसी रात मोहन ने अपनी अंतिम सांस ली। वह भी हनुमान जी का नाम लेते हुए इस दुनिया से विदा हो गया। उसका भी अंतिम संस्कार बहुत भव्य तरीके से किया गया। खुशबू और मोहन की कहानी खत्म नहीं हुई। उनकी विरासत आज भी जीवित है। नंदनपुर का मंदिर आज भी फल फूल रहा है। लाखों लोग यहां आते हैं। खुशबू और मोहन के बच्चे और पोते पोतियां मंदिर का काम संभाल रहे हैं। वे भी उसी भक्ति भाव से हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं। मंदिर में खुशबू और मोहन की एक मूर्ति भी लगाई गई है, जहां वे दोनों हनुमान जी के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। लोग उन्हें भी प्रणाम करते हैं। उनकी कहानी मंदिर की दीवारों पर लिखी हुई है। नए आने वाले भक्त उनकी कहानी पढ़ते हैं और प्रेरित होते हैं। आज भी मंदिर में हर मंगलवार को खुशबू और मोहन की याद में एक विशेष पूजा होती है। उनकी लिखी गई किताब आज भी बिकती है और लोग उसे पढ़ते हैं। उनकी कहानी स्कूलों में बच्चों को सुनाई जाती है। टेलीविजन पर उनकी कहानी पर कार्यक्रम आते हैं। खुशबू और मोहन ने साबित कर दिया कि अगर इंसान में सच्ची भक्ति हो तो भगवान जरूर मदद करते हैं। उन्होंने दिखाया कि कैसे दो छोटे बच्चों ने हनुमान जी की भक्ति से अपना जीवन बदल लिया। उन्होंने यह भी दिखाया कि भक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी होनी चाहिए। आज भी जब कोई मुसीबत में होता है तो लोग कहते हैं कि खुशबू और मोहन की तरह हनुमान जी पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। जब कोई हार मान लेता है तो लोग कहते हैं कि खुशबू और मोहन ने कितनी मुश्किलों में हिम्मत नहीं हारी, तुम भी हिम्मत रखो। जब कोई भक्ति के बारे में पूछता है तो लोग खुशबू और मोहन की कहानी सुनाते हैं। नंदनपुर का छोटा सा गांव आज एक तीर्थ स्थल बन गया है। यहां देश विदेश से लोग आते हैं। सब हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं, लेकिन साथ ही वे खुशबू और मोहन की कहानी भी सुनते हैं। यह कहानी उन्हें प्रेरणा देती है। मंदिर की हर ईंट में खुशबू और मोहन की भक्ति की गूंज है। हर दीपक में उनकी श्रद्धा की लौ है। हर घंटे की आवाज में उनकी प्रार्थना है। हर भजन में उनकी आवाज है। यह मंदिर सिर्फ पत्थर और ईंटों का नहीं है, बल्कि यह खुशबू और मोहन की भक्ति का जीवंत प्रमाण है।
हनुमान जी की कृपा आज भी इस मंदिर पर बरसती है। आज भी चमत्कार होते हैं, आज भी लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। और जब भी कोई चमत्कार होता है तो लोग कहते हैं कि यह खुशबू और मोहन की भक्ति का फल है। हनुमान जी उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हैं कि आज भी उनकी कृपा इस मंदिर पर बनी हुई है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर हम भगवान पर विश्वास रखें तो सब कुछ ठीक हो जाता है। हनुमान जी जैसे महान देवता हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं। बस हमारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें विश्वास नहीं खोना चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि हमें दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। खुशबू और मोहन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि भक्ति में उम्र का कोई बंधन नहीं है। छोटे बच्चे भी अगर सच्चे मन से भक्ति करें तो भगवान उनकी सुनते हैं। हमें बच्चों को भी भक्ति और धर्म के बारे में सिखाना चाहिए। यह कहानी यह भी बताती है कि माफ करना कितना जरूरी है। रूपा ने खुशबू और मोहन को बहुत सताया, लेकिन जब उसने माफी मांगी तो खुशबू ने उसे माफ कर दिया और हनुमान जी ने भी उसे माफ कर दिया। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें भी दूसरों को माफ करना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, यह थी खुशबू और मोहन की अमर कहानी। यह कहानी हमें बताती है कि हनुमान जी की भक्ति कितनी महान है। हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं। चाहे कोई भी मुसीबत हो, हनुमान जी का नाम लेने से सब कुछ ठीक हो जाता है। हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है। वे बजरंग बली हैं, वे संकट मोचन हैं, यानी वे सभी संकटों को दूर करते हैं। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। अभी यह कथा यहीं खत्म नहीं हुआ। दूसरा कथा जो आपके जीवन में बहुत खुश रखेगा, यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रिय दर्शन बंधु, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।